अब सेशन के रूल यही है कि कोशिश हम ये करेंगे कि ये वाला सेशन में जो रिटर्न मैंने तैयार किया हुआ है, क्योंकि मैं सुबह भी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं चाहूँगा आपके सवालात में ज़्यादा लूँ, उससे शायद ज़्यादा मुझे लगा है कि फ़ायदा होगा और टाइम उसमें हम ज़्यादा कर लें। मेरे ख्याल है यही तरीका ठीक है। तो बस फिर हम शुरू करते हैं अपने सेशन को और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं और सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ भी पढ़ते हैं। और अच्छा, तो ये मेरी स्लाइड सुबह की ही है और इसमें मैंने कुछ चीज़ें प्लीज। अच्छा, स्टार्ट हम किस तरह करते हैं? देखें, लॉन्च की स्टेज कब आती है? लॉन्च की स्टेज तब आती है जब प्रोडक्ट आपके पास होती है, आप उसे सोर्स कर चुके होते हैं, प्रोडक्शन खत्म हो चुकी होती है और आइडली स्पीकिंग ये वाली वर्किंग स्टार्ट होती है जब ये जो आपकी जो शिपमेंट है वो अमेज़न पहुंचने वाली होती है और देन आप ये आइडली इसको स्टार्ट करते हैं। तो अम, ये लॉन्च स्टेज उसके बाद स्टार्ट होती है, क्योंकि इससे पहले अगर हम कीवर्ड के बारे में कोई वर्किंग कर लेंगे तो वो एब्सोल्यूट हो सकती है, डेटा बदलता रहता है, गिवअवेज भी बदलते रहते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग के बहुत कोई जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा, बट यस एक फर्क जरूर पड़ जाता है। तो ये आइडली ये वर्किंग होनी चाहिए जब शिपमेंट आपकी अमेज़न पहुंचने वाली हो, 3-4 दिन हफ्ता रह जाए, तब ये आप स्टार्ट करें इन चीजों को करना। कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हैं, बट एक दफा इसको फाइनल आप टच देंगे जब ये अगेन शिपमेंट जो है वो 3 से 5 दिन दूर है अमेज़न पहुंचने से, इसके राउंड अबाउट। क्योंकि 3 दिन ऑलमोस्ट अमेज़न, अगर जब अमेज़न पहुंच जाती है, जब भी 3 से 4 दिन जो है ना उसका लेता है अमेज़न उसको लाइव करने में। और एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रह गया सुबह की नशिस्त में बताने का, वो है हनीमून पीरियड। जब आप एक नई लिस्टिंग बनाते हैं और उसको फर्स्ट स्टॉक मिलता है, उसके नेक्स्ट 14 जो दिन होते हैं, 14 डेज, दे आर नोन एज हनीमून पीरियड। और हनीमून पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे अच्छा टाइम नहीं होता रैंक करने का, क्योंकि अमेज़न आपको कई रिलैक्सेशन देता है आपको कीवर्ड रैंक करने की, जो उसके अलावा वो नहीं देता। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द 3 to 5 कीवर्ड्स टू रैंक, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन यूजुअली 70% केसेस में ये 3 से 5 ही होते हैं। इसको हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, उसके लिए भी मैंने आपको एक स्लाइड बताई थी। ये एक प्रोडक्ट है, इसका मेन कीवर्ड है एर्गोन ऑयल। और ये इसकी 2 तरह की रिपोर्ट्स हैं। एक ये उसके ये 5 कंपटीटर हैं, ये देखें 3, 4 और ये 5, ये मैंने उसकी तस्वीरों के साथ एक रिपोर्ट बनाई हुई है। और ये जो है, ये जो मेन कीवर्ड है, ये सिर्फ उसके कीवर्ड्स से हमने फैच किए। और ये कहाँ से फैच किया? हीलियम 10 इसका आइडियल टूल है। हीलियम 10 की आपकी मेंबरशिप होगी। जो मैग्नेट है, इससे आप कीवर्ड से के इर्द गिर्द जो रिलेटेड एंड रेलेवेंट कीवर्ड, अच्छा ये क्या चीजें होती हैं? रिलेटेड कीवर्ड्स वो होते हैं जो, जहां पर जब आप सर्च करेंगे amazon.com पे या amazon.co.uk पे या किसी भी चीज पे, तो जब आप उसको सर्च करेंगे तो 70% तक आपकी अपनी प्रोडक्ट नजर आएगी रेलेवेंट, रिलेटेड। रेलेवेंसी होती है कि वहां पर आपको और भी प्रोडक्ट्स नजर आएंगी, और भी ऑयल्स नजर आएंगे इस केस में, और आपकी प्रोडक्ट भी नजर आएगी। रेशियो 30 to 50% तक हो सकती है। तो वो कीवर्ड जब आप सर्च बार में डालेंगे अमेजोन के, आपको 70% या उससे ज्यादा आपको अपनी प्रोडक्ट मिले, तो वो रिलेटेड कीवर्ड है। और जब आप एक कीवर्ड को डालें, आपकी आपकी प्रोडक्ट आपको 30% तक मिले, ये सारे आपके हैं रेलेवेंट कीवर्ड। ठीक है, रिलेटेड कीवर्ड डायरेक्ट है। पहले जब भी हम लॉन्च करते हैं, हम रिलेटेड कीवर्ड को ही फोकस करते हैं, क्योंकि यहीं पर ही है वो कस्टमर जो सिर्फ आपकी प्रोडक्ट तलाश करने आया हुआ है। तो मैग्नेट इसका एक टूल है, मैग्नेट से आप निकालेंगे। मैग्नेट में आप यहाँ पर वो की
कीवर्ड डालेंगे। मैं एक आपको छोटा सा वो करके दिखाता हूँ। मैग्नेट में गया, ये आर्गन ऑयल को मैंने सर्च आउट किया, कि मैंने गेट कीवर्ड, मैं न्यू सर्च करता हूँ और ये डाटा फैच करने लग रहा है। थोड़ा टाइम लेगा, लाइव कर रहे हैं इसलिए। ये साथ आप भी होल्ड करें। अब देखिए ये रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। अब इसमें आपने क्या करना है, देखिए मेन कीवर्ड का ये ऊपर एक आता होता है सर्च वॉल्यूम, इसे इसमें क्या क्या इसके मैच टाइप्स हैं और इसके कितने गिव अवेज हैं और इसका आईटी स्कोर क्या। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक जो कि मैं अप्लाई करता हूँ, मिनिमम 500 का देता हूँ इसकी सर्च वाली, क्योंकि उससे नीचे तो बहुत, अभी शुरू में लॉन्च में हम 500 बहुत नहीं होता। और इसको मैं करवा देता हूँ, ये इसका एक एट्रीब्यूट है। आप इसको 100 तक भी लेंगे, कोई वो नहीं है कि बातचीत होगी, उसके हिसाब से ही सब कुछ होगा। तो मैं अब 500 बहरहाल मुझसे अगर मेरा जब भी क्लाइंट पूछता हूँ इससे नीचे बहुत कचरा है तो उसको छोड़ देना चाहिए। कम से कम 500 तो हो सर्च वॉल्यूम, या उससे ज्यादा हो। अब इसमें आपने क्या देखना है गाड़ियों, देखिए इसमें इस तरह से वो आ जाएगा। आप इसको सर्च वॉल्यूम से भी यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये इसको तरतीब दे लेगा। अब देखना इसमें फेस मास्क है। आपने आपकी प्रोडक्ट क्या थी, आर्गोन ऑयल। आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रोडक्ट है, लेकिन आपको इसमें कहीं ना कहीं आर्गन ऑयल भी मिलेगा। और उसकी वजह ये है कि वो बंदा बहुत अच्छा कमा रहा है, उसके पास बहुत पैसे हैं। आई डोंट नो, 4,000 मतलब 2-4 लाख डॉलर कमा रहा होगा महीने का। उसने का प्रॉफिट है, हर जगह घुस जाओ। ये शुरू में नहीं होता, ये उसके पास होता है जिसके पास स्केल करने के लिए बहुत एक्स्ट्रा मनी है। वो कहता है जी मैं तो हर जगह चला जाता हूँ। तो ये जो कीवर्ड है इसमें ये भी रेलेवेंसी में कहीं ना कहीं आता है। अब इसको आप यहाँ से डिलीट करना स्टार्ट कर देंगे। ये आपका कीवर्ड नहीं है। फेस मॉइस्चराइजर आपका कीवर्ड नहीं है। हेयर ग्रोथ, यस हेयर ग्रोथ, आर्गन ऑयल हेयर ग्रोथ के लिए ही यूज होता है। तो यहाँ पर आप, ये आपका एक डायरेक्ट रेलेवेंट कीवर्ड हो सकता है। इधर भी आप इस तरह से सर्च आउट करेंगे, देखिए कॉस्टर ऑयल भी है, प्रोटीन सीरम भी है। मतलब हेयर ग्रोथ के में बहुत कुछ इकट्ठा किया हुआ है। हेयर गमीज हैं, और आपको ऑर्गन ऑयल भी जरूर कहीं ना कहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो हेयर ग्रोथ के लिए ही यूज होता है। डेटा को फैक्ट होने दें। जिंजर जर्मन ऑयल देखें तो कैसी कैसी चीजें आपको मिलती हैं कभी कभी। तो आपने इस तरह से इस अभी शुरू में आपने रिलेटेड कीवर्ड वो जहाँ पे हर जगह आपको अपनी प्रोडक्ट नजर आएगी, इसको भी डिलीट कर दें। बट अपन ये ऑयल करते रहें, एंड अनटिल अनलेस आपको वो कीवर्ड मिले जो डायरेक्ट आपका अपना कीवर्ड होगा। मैं सर्च करने की कोशिश करता हूँ। ऑर्गन ऑयल फॉर हेयर, लुक एट दैट। ये आपकी, ये देखें यहाँ पर आपको वही प्रोडक्ट मिलेगी जिसकी बेस आप जो है ना, आप जिसको चाह रहे हैं। ये देखें आर्गन ऑयल, आपको मोस्टली आपको आर्गन ऑयल मिलेंगे। आर्गन ऑयल ये आपका रिलेटेड कीवर्ड है। आप क्लाइंट को ये रिकमेंड करेंगे। अच्छा, क्या रिकमेंड करेंगे, आप बताएंगे कि जो आर्गन ऑयल है, आर्गन ऑयल फॉर हेयर, ये दिस इज वन। आप उसे बताएंगे गिव आपको करने पड़ेंगे, और आपकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो है वो लेस देन 10,000 वो बता रहा है। तो ये जो है
इस तरह से आपने ये फाइल बनानी है। ये मैं फाइल आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जहाँ कंप्यूटिंग सारे इस तरह से ये ठीक है ना, ऑर्गेनाइज फॉर हेयर रिमेंबर, अभी हमने इसको डिस्कस किया था, ये यहाँ पे मौजूद है नोट नंबर 2 में। तो इस तरह से ये आप रिलेटेड की पहले लॉन्च में रिलेटेड कीवर्ड आपने डालने हैं, रेलेवेंट कीवर्ड नहीं डालने हैं। रेलेवेंसी तब आती है जब आप ये सारे कीवर्ड आप जो है ना कीवर्ड आप रैंक कर लेंगे, उसके बाद आप देखेंगे अच्छा अब मैं कहाँ जाऊँ, ठीक है ना। अब रिलेटेड का आपको बता दिया, रेलेवेंट का बता दिया। ये रिपोर्ट बहुत जरूरी है, और मैं आपको बताऊं इस रिपोर्ट पे आप आवर्स बाय आवर्स क्लाइंट्स को चार्ज कर सकते हैं। उसे बताएं आपके 25 टॉप कंपेटिटर हैं वो, और 1 घंटा रोज ये रिपोर्ट बनाएंगे, मतलब 25 आवर्स का मतलब है कि $100 आप इसी में दें, फिर उसको कहें नहीं मैंने तो कुछ और, सो एंड सो फॉर। फिर ये जो कीवर्ड की रिपोर्ट है, ये इस कीवर्ड की बनाए, फिर इस कीवर्ड की बनाए, फिर इस कीवर्ड की बनाए, इस कीवर्ड की बनाए, और 2-2 ढाई-ढाई 3-3 घंटे पर रिपोर्ट। ये तो मैंने एक ही, वैसे इसको आधे से आधा घंटा भी नहीं लगता इसको बनाते हुए, एक रिपोर्ट को। ये 6 रिपोर्टें मैंने लगाई हुई हैं। और जब आप अगर एक्सेल आपकी अच्छी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो इसमें आपको 15 मिनट भी लग सकते हैं। तो लेकिन क्लाइंट इसका आराम से 2 से 3 घंटे आपको चार्ज करने देगा। और उसके बाद अगेन आप कोई भी कंपटीटर, कोई भी ऐसा उसको बताएंगे जिसकी मैं रिपोर्ट चाहिए, वो आपको देगा। इसमें उसका डेटा निकल रहा है ना कि वो कहाँ है। अच्छा, रिवर्स एशन कहाँ होता है? दूसरा जो जगह है जहां से हम अपने कीवर्ड निकालते हैं, वो है रिवर्स एशन, सेरिब्रो। सेरिब्रो में यहाँ पर आपने एशन को डालना है, और उसके बाद आपने एग्जैक्ट मैच में डाल के कीवर्ड्स निकाल लेने हैं। ठीक हो गया? और यहाँ से आपको आपके इसी तरह से कीवर्ड आ जाएंगे, जहाँ पे आपका इसमें और उस रिपोर्ट में फर्क क्या है? सिर्फ ये है कि उसमें आपकी उस एसन की रैंकिंग शो होगी। आप अपने आप को भी अपनी रिवर्स एसन आप जो है ना अपनी जो अपने कंपेटिटर की आपने रैंकिंग चेक कर लेनी है, और अपनी भी रिवर्सेशन करके चेक करनी है। देखिए जो आप कीवर्ड ट्रैक कर रहे हैं वो 5 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, लेकिन Amazon का एल्गोरिथम इस तरह से काम करता है, जब आप आपका अपना टॉप कीवर्ड सपोज रैंक कर जाते हैं, उसके साथ पता नहीं 50 कीवर्ड और भी जो रेलेवेंट रिलेटेड नहीं है, रेलेवेंट है, वो भी कीवर्ड करने लग जाते हैं। तो आप जब अपने आप को अपने कंपेटिटर को या जो जिस पे आप काम कर रहे हैं उस पर रिवर्सेशन करेंगे, तो आपको ऐसे कीवर्ड भी कुछ पोजीशन पे नजर आएंगे जिसपे आपने कभी काम नहीं किया, तो वो एल्गोरिथम के तहत हुए हैं, वो आप उसको वहां से निकाल के देंगे। सो यहाँ से जब आप ये निकालेंगे, अगेन ये रिपोर्ट जो मैंने बनाई हुई है, ये 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 आपके जो कंपेटिटर है उसकी रैंकिंग है। लास्ट में देखें ऑर्गेनिक रैंकिंग का कॉलम है, क्योंकि मेन कीवर्ड्स में नहीं था। तो यहाँ से फिर अच्छा अब ये क्यों जरूरी है? इससे एक तो ये पता लगता है कि आपका कंपेटिटर कहाँ खड़ा है, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जिसकी वजह से ये जरूरी है। वो क्यों जरूरी है कि देखिए प्रैक्टिकल सिनेरियो में होगा ये कि आपका क्लाइंट आएगा, वो आपको बताएगा कि जी ये देखें मैं 5 कीवर्ड है, मैं इस पर रैंक कर चुका हूँ, मेरी सेल है $2000, और मेरा कंपेटिटर है उसकी सेल वो 2 पे रैंक किया हुआ है, लेकिन उसकी सेल है $10,000। ये क्यों है? उसका जवाब है कि वो यकीनन उन कीवर्ड पे रैंक किया जिसपे आपने की हुए, और जो वो बंदा था वो स्मार्ट था, वो उन कीवर्ड पे रैंक करके बैठा है जिसपे कन्वर्जन ज्यादा, उसकी रेशियो ज्यादा है, लोग ज्यादा आते हैं और कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसका इसका सोल्यूशन आपने उसको ये देना है कि भाई कीवर्ड थे वो फजूल है, उस पे लोग आके कन्वर्जन नहीं कर रहे, 5,000 कर रहे हैं। अगर आपने इसको बढ़ाना है तो आप उन कीवर्ड को टारगेट करें जो कि आप जिस पे आपका कंपेटिटर कर रहा है और उसका सबूत है कि वो आपसे ज्यादा कमा रहा है। रिवर्स से आप ऑसमोसिस में इस बात को समझें कि कंपेटिटर कल देखे कि यार ये तो 5 कीवर्ड पे कर रहे हैं और ये 50,000 कमा रहा है, मैं 10 पे करके मैं $10,000 कमा रहा हूँ, तो वो भी यही करना पड़ेगा उसको, हमारे उस कीवर्ड पे हमारे से लड़ना पड़ेगा, तो तब उसकी सेल बढ़ेगी। तो ये रिपोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जो अपनी जो अपनी जो सेल है उसको आप कहाँ से अ, अपने कंपेटिटर के साथ किस तरह से आप वो कर सकते हैं। अच्छा, ये रिपोर्ट का भी आपको अंदाजा हो गया, और आपको कीवर्ड मिल गए, और इससे फिर हम उसको हम 10, 15, 20, 5 हम कीवर्ड सजेस्ट कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है?
नेक्स्ट टॉपिक ये है कि पिक्सेलफाई यूआरएल जो है उस पे आप, और इसके अलावा भी बहुत ये पिक्सेलफाई हम यानी कि एक्सट्रीम कॉमर्स के लोग यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। तो आप इसमें बिल्कुल वो ना, अगर वो कि आपको बता रहा है कि फलां से मैं आपको यूआरएल निकाल देता हूँ, जब भी आपको यूआरएल मिले उसको क्लिक करें, उसको देखें, प्रोडक्ट खुल रही है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपसे पूछे तो पिक्सल 5 मी जो है ये एक ट्रस्टवर्थी है, हॉल ऑफ द स्ट्रीम कॉमर्स के जो लोग हैं वो इसको यूज कर रहे हैं, तो इसको आप रिकमेंड कर सकते हैं। देखिए कभी भी टेस्ट नहीं करना आपने अपने क्लाइंट के साथ, उसको ये ना लगे पता नहीं, क्योंकि देखिए ये कमीशन ये सब कुछ सब जगह चलते हैं। आप कहेंगे जी मैं ये करता हूँ, आप मुझे कोई भी दे दे, मुझे यूआरएल चाहिए, ठीक हो गया, नेक्स्ट। अच्छा, लॉन्च में अब देखिए आप पाकिस्तान में हैं, आपका कोई दोस्त वगैरह ये नहीं कर मतलब उसका हमारे पास तो बायर अकाउंट ही नहीं है, मार्केट भी हमारी नहीं है, वो यूएसए की है, लेकिन आपका क्लाइंट तो अमेरिकन है ना, या यूके का बंदा है, उसके तो दोस्त हैं, उसकी तो वो तो 20 जो है रिव्यू खुद ला सकता है, आप तो नहीं ला सकते ना, आपके तो नहीं, टॉम डिक एंड हैरी आपको तो नहीं जानते ना, तो आप उसको इसका भी बताएंगे कि अपनी प्रोडक्ट के बारे में अगर वो करना चाहे। अगेंस्ट टेस्ट नहीं करेंगे, उसको ये नहीं कहेंगे कि करो, उसको बताएंगे कि भाई ये कर सकते हैं, लोकल लाइक करके आप अपनी प्रोडक्ट की थोड़ी करके आप थोड़ी सी रिव्यू पे मेहनत करें, करता है तो उसको पोस्टें बता के आप वो कर देंगे। अच्छा, एक और चीज एक इसमें कि जब आप लॉन्च करने लगते हैं ना, तो एक चीज और आपको ढूंढनी है कि ये अभी आपने देखा 10,000 कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं, 5,000, 300 तो बहुत, अगर कोई बहुत ही आपको गोल्डन प्रोडक्ट मिल गई है तो उसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स होगी 300 या ऐसे, तो 300 का मतलब है कि वो 300 लॉन्चें तो हुई हुई है ना, उसका कहीं ना कहीं रिकॉर्ड मिलेगा आपको। तो आप जब फेसबुक पे जाएंगे तो आप अगर इस तरह की कोई सर्च कुछ कीवर्ड डालेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा वहां से, जिसमें आपको लिंक मिलेगा जहां से आप आपके किसी कंपेटिटर का, मे बी वो तीसरे पेज पे हो, कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी नजर आ जाएगी। उस स्ट्रेटेजी को आपने समझना है, और और फिर खुद भी बताना है और अपने कंपेटिटर को भी बताना है कि ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके ये बंदा चौथे पेज से आगे नहीं आ सका, तो हम ये नहीं करेंगे। तो ये भी आपने एक मेहनत करनी है, और कभी कभी इसमें भी आपको एक पूरा गोल्ड नगेट आपको मिल जाता है, तो ये भी उससे मेहनत कराएंगे, और इस पे भी आवर्स हैं, क्योंकि इसमें आपने फेसबुक की वर्किंग करनी है, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या चल रहा है। तो वो बड़ा खुश होता है कि देखो यार ये मेरे लिए कितनी बड़ी सर्च कर रहा है, और ये काम भी आती है, कभी कभी आपको बहुत यकीन करे सीखने को भी मिलता है। तो ये भी, इससे आपके आवर्स भी चल जाते हैं, क्लाइंट भी बड़ा इंप्रेस होता है और सीखने को मिल जाता है। अच्छा, गिव अवेज, अच्छा गिव अवेज का आपको कहाँ से पता लगता है? अगेन ये हीलियम 10 के जो टूल मैंने आपको बताए हैं, इसके अंदर जब आप कहीं भी आप करेंगे तो इसका एक कॉलम सीपीआर रेट गिव अवेज का, ये जिस पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, और ये जो रिपोर्ट भी मैंने बताई हुई है, तो इसमें वो हर जगह सीपीआर 8 की गिव अवेज, यानी कि 8 दिन में अगर आपने उस प्रोडक्ट पर रैंक करना है तो कितने जो गिव अवेज आपको देने पड़ेंगे, वो यहाँ से मिल जाते हैं। ये हर मैग्नेट को यूज करें या सेरिब्रो को, ये मिलता है। तो बाकी इररेलेवेंट कॉलम बेशक आप उड़ा दें। अच्छा, ये डिटरमिनेशन हो जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कीवर्ड, फिर आखिर में वो आपसे पूछेगा कि किस कीवर्ड पे करूं, तो इसके लिए इस सवाल का जवाब भी क्लाइंट नहीं देना है आपको, उसके बजट क्या है। अगर उसका अनलिमिटेड बजट है तो सबसे मेन के पीछे जाए आप, सबसे मेन पे बब्बू लॉन्च मेन की ही होती है। अगर वो कहता है नहीं मेरे पास तो $5,000 है, $3,000 है, मैं तो देखना चाहता हूं, तो आप फिर आप क्या करेंगे आप उसके हिसाब से देखिए मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ। इसमें आज 608 भी गिवेज है, 320 भी हैं, 32 भी हैं, लेकिन ये उसको बताइएगा कि भाई ये मैं कर दूंगा, लेकिन 1,000 सर्च वॉल्यूम जो कि महीने का है, उसके डेली के हैं 30 या 35 सर्च वॉल्यूम, 35 में से पूरा सफा है उसके सामने 5, इसको आप दे, मुझे मिलेंगे 4 से 5 क्लिक। उसमें अगर आपको हफ्ते में एक आधी क्लिक आ जाती है सेल, तो वो इससे ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें। 24 गिव अवेज का मतलब है कि 250, 200
अगर $10 की प्रोडक्ट है तो ऑलमोस्ट $250 उसके लगेंगे और उस कीवर्ड पे वो टॉप पे चला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उसे बताएं कि इससे ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें इससे, क्यों? क्योंकि सर्च वॉल्यूम 1032 है। लेकिन आपने इसको सजेस्ट कैसे करने हैं वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, उसके बाद डिस्काउंट कूपन्स की जरूरत पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट में आपको तफसीली बता दिया होगा। स्टिल अगर ना हो तो आप ग्रुप में आस्क कर लें, कूपन्स मिलेंगे और रिसेलर सेंटर के अंदर से मिलते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा हम लोगों का अब सुबह भी ये बात काफी दफा हुई, इसको गौर से सुने। दो तरह के स्ट्रेटजीज हो सकती है लॉन्च की। नंबर वन, जब क्लाइंट आप पर छोड़ दे कि भाई आप बताओ क्या करें, तो आइडियल तरीन सिनेरियो ये है कि हम इसके मैनी चैट के थ्रू करते हैं, अगर सारा कुछ आपने डिसाइड करना है। अगर क्लाइंट कहता है नहीं मुझे पता है, मैं जानता हूं, आप सिर्फ उसको इम्प्लीमेंटेशन करो, तब 500 प्लेटफॉर्म है और आपको सबका पता होना चाहिए। जो टॉप के यूज होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर वन, ये जोन पेजेस हैं, वही कूपन यूज होंगे। जोन जंप पे रिबेट के है, मैनी चैट हमारे वाला है, ये भी यूज होता है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म के यूट्यूब ट्यूटोरियल भी आपको मिल जाएंगे, इनको यूज कैसे कर सकते हैं। और बीबीसी में जिशान भाई की ये वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी कि ये जो कूपन के थ्रू जोन जंप्स और ये कैसे, ये सुपर इजी है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। स्टिल अगर आप कहीं पे वो कॉन्फिडेंस ना पाए शुरू में, और होता है, हमारे साथ भी हुआ है, तो आप ग्रुप में थोड़ा करें। लेकिन देखिए, डेडलाइन नहीं बनाए हम लोगों के लिए। जब आपकी लॉन्च है तो आपको नहीं, आपने जोन जंप को समझा तो आपको 1 घंटा पहले कोई नहीं आने वाला, आपको एक दिन पहले डालने। और अगेन, इस ग्रुप को पे पोस्ट पे रिप्लाई लेने का बेस्ट टाइम क्या है? सुबह के टाइम नहीं, ये ग्रुप इतना एक्टिव नहीं है, मगर शाम में असर के बाद से लेकर सुबह 3 बजे तक ये बहुत सुपर एक्टिव ग्रुप है। इस टाइम पोस्ट डालें, और अगर नहीं होती इसको डिलीट करके कॉपी करें, दोबारा डाल दें। क्या इसमें इशू है अगर आपको रिप्लाई नहीं आ रहे? मैं वीए ट्रेनिंग ग्रुप की बात कर रहा हूँ, तो आ जाएगा। अगर कहीं ये जोन जंप और रिपीट के में आप यार मैनी चैट में फ्लोज वगैरह कुछ भी होते हैं, यही है जंपिंग चिप चिक का सिनेरियो कि आपने माइंड नहीं करना मुझे कोई रिप्लाई नहीं कर रहा भाई, तो टाइम बदल के देख लो, आ जाएगा। टैग कर दें, मुझे टैग कर दें, दूसरी दफा टैग कर दें, मतलब क्या इसमें इशू क्या है? तो प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ, इसको यूज कैसे करना है, यूट्यूब पे मौजूद है, वीवीसी पे मौजूद है, और सुपर इजी है। नहीं तो आप प्लीज ये कि हमें टैग करके हमसे कर लें, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको हम कुछ ना कुछ दे दें। मैनी चैट भी इसी तरह। मैनी चैट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें फ्लोज होते हैं, एआई है, और बहुत चूंकि ऐसा भी हुआ है कि 10 गिवअवेज करना चाहते थे, वो 40-40 पे चले गए रातों रात, लोगों की चीखें निकल गई हैं। तो मैनी चैट थोड़ा सा सेंसिटिव है, इसको इसको थोड़ा सा आपने समझ के करना है। लेकिन बाकी जो है ना, वो इतने वो नहीं है कि आप 10 कहें वो 50 कर दें, वो जितने आप उसको डेली के कहेंगे उतने उससे कम ही बल्कि करता है। आपको दूसरा प्लेटफॉर्म अमूमन यही होता है कि आप 10 चाहते हैं तो 6 लेके आता है, आपको डबल करना पड़ता है अपनी वेलोसिटी को मीट करने के लिए, जोन जंप्स। और वो कूपन्स को मानते हैं गोरे, तो कूपन्स को भी आपने चलाना है। हाँ, अब बाकी रिव्यूज की बात, रिव्यूज कहाँ से लाता है? देखें, अर्ली रिव्यूअर प्रोग्राम, मुझे आप कहना गन पॉइंट पे मेरी प्रोडक्ट पे, मैं अर्ली रिव्यू प्रोग्राम पे कभी नहीं चाहूंगा, चाहे मेरी जो प्रोडक्ट है वो जनरल मोटर बना रही है या एप्पल बना रहा है, मैं अर्ली रिव्यूअर के प्रोग्राम के मैं नहीं हूँ फैन। मगर गोरे हैं, आपसे पूछेगा, आप उसको बताएंगे तो उससे कहेंगे कि अगर आप नहीं, वो मुतमईन है प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, तो ये रिस्क ले लें। ये उसको क्लियर बताना है कि भाई ये अमेजोन का खुद वो रिकमेंड करता है, वो किस उससे मुझे नहीं पता। आप लेना चाहते हैं, रिव्यू आ भी जाते हैं, बट मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा। ये उसको बताएं। फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली, जैसे मैंने आपको बताया, उसको करें। अच्छा, वो और भी चीजें चाहते हैं, वो फोटो और वीडियो बनाते हैं प्रोडक्ट की, बिल्कुल उसको आपको ये फाइवर पे भी मिल जाएंगे। यहाँ पे भी ऐसे लोग हैं, मैं भी, मेरे पास भी एक पर्सन है जो कि वीडियो बना देते हैं, चाहे प्रोडक्ट की तस्वीरों के साथ एक एक एनिमेटेड टाइप बना देते हैं, ये भी वो यूज करते हैं। अगेन ये उसकी चॉइस है। आपको लगेगा कि ये तो यूजलेस है, नो, नो सर, इस तरह वर्क नहीं होता, आप उसकी बात मानेंगे और करेंगे, क्या इशू है? इन्फ्लुएंसर सैंपल, अच्छा, इन्फ्लुएंसर क्या है?
यूरोप अमेरिका में ऐसी वेबसाइट मौजूद हैं, मुझे नाम सुबह भी भूल गया, मैं आई प्रॉमिस मैं आपको बता दूंगा, जहां पर आप शॉर्टकट, यस शॉर्टकट, शॉर्टकट एक साइट है, इस तरह की साइटें हैं। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, शॉर्टकट, अभी किसी की वजह से आमद हो गई है। ये क्या करते हैं, आप इधर जाएं, $50 से लेकर $500, और टॉप के जो मतलब इवन वो कौन है, मतलब मशहूर सिंगर, मेरा क्लाइंट कहता है जी मुझे $500 दे दें, इससे मुझे 4 घंटे का वो ले लें, शॉर्ट आउट कर देते हैं, आपकी प्रोडक्ट का लिंक लग जाता है, यूआरएल अगेन, और वो अपने पेज, अपने इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पे वो 4 घंटे के लिए पोस्ट लगा देते हैं कि ये ले लो, और बिकते हैं जी, बिकते हैं, बिल्कुल बिकते हैं। सेल वेलोसिटी आती है, धड़ाधड़ आती है, ये तो मैंने देखा है, सेल वेलोसिटी आती है। लेकिन हम स्ट्रीम कॉमर्स इसको भी नहीं करता, लेकिन वो करते हैं, तो आपको इसको थोड़ा समझना, ये सुपर इजी है। देखिए, फेसबुक का आईडी बनाना कितना मुश्किल है, उतनी ये मुश्किल है इसमें, क्योंकि वो आप उसे पैसे दे रहे हैं, वो क्यों इसको कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। तो कॉन्फिडेंस में रहे, ऐसी कोई चीज भी नहीं है। अच्छा, गिवअवेज का सेटअप, डिस्काउंट होता है, ये मैंने आपको बता दिया। कैंपेन की थीम थीम क्या रखनी है आपने, कैंपेन की जो थीम है वो प्रॉब्लम सोल्यूशन की रखनी है। ये भी एक मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी प्रोडक्ट की जो जिस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहा है, एक लाइन में वो प्रॉब्लम बताएं और एक लाइन में उसका सोल्यूशन बताएं, इस तरह की कैंपेन जो है वो चलती है। आई हैव ऑब्जर्व इट। तो इस तरह से आपने अपनी थीम को आपने सेट करना है। अगेन, हम नहीं करते हैं, ये गोरे का मैं आपको व्यू पॉइंट बता रहा हूँ क्लाइंट का, कि वो करेगा तो आपसे पूछेगा कि मैं क्या थीम लिखूं, मिस्टर एक्स वाई जेड। तो आपने उसे बताना है कि सर आप प्रॉब्लम इसका है, जैसे, अच्छा प्रॉब्लम से मुराद ये नहीं कि किसी की टांग टूटी है तो उसका इलाज, नो, इस तरह नहीं। प्रॉब्लम मतलब कि एक होम डिकोर का आइटम है, तो वो एम्प्टी स्पेस को फिल कर रहा है, ये उसके एम्प्टी स्पेस इज अ प्रॉब्लम, इसको फिल कर रहा है वो प्रोडक्ट। तो प्रॉब्लम से मुराद ये नहीं आपने लेनी कि एक्चुअली कोई बैड चीज हुई हुई है, किसी चीज को बेहतर करने का नाम भी सोल्यूशन होता है। तो इस तरह से भी सोचना है आपने। आई एम वेरी मच श्योर कि जब आप थोड़ा सा यानी कि एक दो कर लेंगे, शुरू में होगा, मुझे मेरे साथ भी हुआ था, गोल बम्प सब होते हैं, इट्स नॉर्मल, लेकिन अल्टीमेटली इंशाल्लाह आप मुझसे भी शायद अच्छा इसको करेंगे, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट। अच्छा, कंपैरिजन वीडियो हो सकती है, वीडियो प्रोडक्शन के लिए उसको आप कर सकते हैं। इसके लिए भी अगेन कहा कि अगर वो लाइव अनबॉक्सिंग की वीडियोस हैं, उसके 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 प्रीफैक्स की वीडियोस हैं, ये सब आपको इन्फ्लुएंसर से या एक बंदे से, फाइवर से, इधर उधर से बहुत कम पैसों में मिल जाता है। Amazon वॉच वीडियो ये भी बन जाती है। अच्छा, एडिटोरियल रिव्यूज, एडिटोरियल रिव्यूज क्या होते हैं, ये उन प्रोडक्ट्स में काम आते हैं जहां पर वो प्रोडक्ट की कोई बेनिफिशियल अहमियत है, लाइक सप्लीमेंट्स। तो वहां पर वहां के डॉक्टरों ने ये लोग ब्लॉग लिखते हैं, ये लोग अपनी रिप्यूट बनाते हैं, जो भी थोड़ा सा यानी जो अपने काम में महारत लाता है, वो अपने उससे आप बात करें, वो आपकी प्रोडक्ट मंगवाएगा, और उसके बाद एक ऑनेस्ट एडिटोरियल रिव्यू लिखेगा, और फिर उसके पैसे भी लेगा। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट उसको समझ में ना आई, और एफडीए सर्टिफिकेशन और ये वगैरह उसको ना समझ में आया, तो वो आपको रिफ्यूज कर देगा, और इसके भी वो पैसे लेता है। मतलब वो आपको कहेगा कि मुझे तुम $50 भेज दो, मैं इसको चेक करूंगा, हफ्ते के बाद मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्या मैं इसका ऑडिटोरियल पे पोस्ट करूंगा, और अगर मैं ऑडिटोरियल पे पोस्ट करूंगा तो मैं $200 और ले लूंगा, अदरवाइज ये डील यही खत्म हो जाएगी। नेगेटिव नहीं करते। तो ये भी एक मेरे क्लाइंट है, उन्होंने किया और उसके बड़े अच्छे उसको रिजल्ट आए। तो वो सेल एकदम बढ़ी, तो उसने यही काम एक किया था। देन आई रियलाइज कि इसका इसका इसकी अहमियत है बाजी प्रोडक्ट्स में। अच्छा, हैवी पीपीसी, यस, ये भी इस चीज के वो बहुत ज्यादा यानी कि वो शौकीन है। इसको भी आपने यानी कि इसको आपने वो करना है कि ठीक है, उसके आपने क्या करना है, आपने उसके सेम और एग्जैक्ट जो मैच है कीवर्ड, उसको आपने टाइम स्टैम्प क्या होती है, टाइम स्टैम्प बहुत जबरदस्त चीज है।
इसमें काफी एक दफा बहुत बड़े एक तरह से क्योंकि हम लोगों का मुकाबला भी क्योंकि है, कोई भी नहीं तो हमारे साथ ही है, तो एक कीवर्ड रैंक ही नहीं हो रहा था। एक दिन गुजर गया, 50 कीवर्ड दे दिए, 70, 80, 100, 150, जस्ट इमेजिन 200 चले गए। चौथा दिन आ गया तो पता लगा कि ये जो कीवर्ड है ये अमेजोन ने एक हफ्ते के लिए टाइम स्टैम्प किया हुआ है, मतलब ये हिल ही नहीं सकता जो मर्जी कर ले। तो इसको आपने चेक करके पीपीसी में जाना है, या वैसे पीपीसी आप हैवी रन करेंगे वो टाइम को खत्म करने में इनके। और ये चेक कैसे करते हैं, बेसिकली इंडेक्सिंग अगर आप चेक कर लें तो टाइम स्टैम्प एक्चुअली इंडेक्सिंग, अगर आपका कीवर्ड इंडेक्स हुआ हुआ है और वो अगेन हीलियम 10 में एक जगह है जहाँ पे अगर आप मतलब अपना कीवर्ड डालते हैं तो वो आपको इंडेक्स कर लेता है, तो वो टाइम स्टैम्प उस पर नहीं होती है। अच्छा, कैंपेन में एग्जैक्ट मैच होता है, फ्रेज मैच होता है, ब्रॉड मैच होता है। तो मैं मतलब मोस्टली एग्जैक्ट मैच का काफी हूँ, और वो भी रैंक के बाद, और इसी का सबसे ज्यादा फायदा है मतलब। लेकिन वो फ्रेज भी करते हैं, ब्रॉड भी करते हैं, आपने उसको उसके हिसाब से निकाल के देते हैं। और इसके अलावा एक्सक्लूड कर देने हैं अपने वो कीवर्ड जो कि मतलब जो कि ऑलरेडी किसी मतलब जिसपे कैंपेन चल रही है ना। क्योंकि देखिए, अगर ऑर्गेनिक आप ऐड भी चलाते हैं, हाँ जब रैंक हो जाए, एक दफा रैंक हो जाए, देन इसको ऐड करें आप पीपीसी में, फिर सही है। उससे पहले आप उसको पीपीसी में मत डालें, क्यों वो डबल आपको नुकसान हो सकता है इसका। कैसे, देखिए आपने मैंने चैट की कैंपेन चलाई हुई है, और वहां पे आपने उसे कहा कि जी ये कीवर्ड जाओ, ये amazon.com पे जाओ, ये कीवर्ड डालो, सर्च करो, मेरी प्रोडक्ट तुम्हें नजर आएगी, ये तस्वीर है, और बाय कर लो। तो आप तो उधर पीपीसी चला रहे हैं, तो वो तो ऐड पे जाके क्लिक करेगा, ऐड की कॉस्ट आप भर रहे हैं। तो ये तो $10 वो चला गया, $1 आपके क्लिक का चला गया, तो आपको तो $11 में पड़ गई। तो जब आप कैंपेन चला रहे होंगे तब उसको उसमें से निकाल लें, जब वो रैंक हो जाएगा तब उसमें डाल दें। क्यों? देन वो डबल विजिबिलिटी देगा, और देन उसका आपका फायदा होगा। ये अपने क्लाइंट को आप बताएं कि देखिए अभी नहीं मैं डाल रहा, रैंक करने तो फिर डाल दूंगा, कैंपेन के दौरान इसका डबल नुकसान है। और वो क्योंकि एक एक्सपीरियंस बात है, तो इसका वो आपको ऑब्वियसली आपको आपको एक्सपर्ट लगना भी चाहिए थोड़ा इस तरह की चीजों से। अच्छा, एक चीज आपको और समझानी थी, ये जो कीवर्ड है, और ये बिल्कुल बेसिक बात है, तो जिनको पता है वो बिल्कुल वो नाउ इंडेक्स चेक करिएगा। ठीक है, यहाँ पर एसन डालेंगे और आईडी डाल के आप इसको वो करेंगे। अच्छा, अमेजोन के कीवर्ड ट्रैकिंग में कब आता है, आपको इसमें अपना अपना जो सेलर सेंटर अकाउंट है वो इसके साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है। और वो कहाँ से इंटीग्रेट होता है? एक मिनट, ये यहाँ से ही होता है, ये यहाँ से होता है बिल्कुल। ये देखें, यहाँ पे आपने कनेक्ट अकाउंट करके इसको अपने साथ आपने कनेक्ट कर लेना। यहाँ पे आप जाएंगे सेलर सेंटर सेंटर, यहाँ पे आप करेंगे एक अकाउंट जैसे ये अटैच हुआ हुआ है, किसी के लिए भी एक अटैच हुआ हुआ है। यहाँ से आपने अंदर जाएंगे, तो यहाँ से वो इसी तरह से केपीआई मिल जाएगी। चले चले जाते हैं, आ गया जो मैं आपको दिखाना चाहता था। यहाँ पर आप सेलर सेंटर अकाउंट को ऐड करना चाहेंगे, एक से ज्यादा भी हो जाते हैं ऐड। यहाँ पर आप जो अपने सेलर सेंटर को खोलेंगे तो यहाँ पर अमेजोन का सेलर आईडी उसके केपीआई में से आएगा, वो यहाँ पे आपने पेस्ट करना है, और ये ऐड टोकन
करना है तो आपका वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, फिर वहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे तो आपको अमेज़न का डेटा यहाँ शेयर होने लग जाएगा। तो ये आपने कीवर्ड यहाँ इसको इस तरह से इंटीग्रेट करना है, मतलब इंटीग्रेशन का आपको तरीका बताया। तो अब ये लॉन्च जो है ना इसी तरह ही होती है। अब यहाँ पर आपने कीवर्ड जब जो भी आपने फाइनलाइज़ किए थे, वो कीवर्ड ट्रैकर में आपने डालने हैं। मैं आपको ट्रैकर भी दिखाता हूँ। ये मतलब ये सा अभी मैंने इस पे काम शुरू किया है। एक एक कोई सब देख लेते हैं। ये सारे उसके मुख्तलिफ लिस्टिंग्स हैं। इस तरह से आपने वो डाल देनी है और वहाँ से यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक रैंक आपने अपनी देखनी है कि अब मैंने इस पे काम स्टार्ट किया हुआ है। देखिए ये विदिन लाइक 2 मंथ्स ये 250 से ऑलमोस्ट 200 से ये उठ के 63 पे आ गई है, मतलब चौथे पेज पे आ गई है। और गिवअवेज वो कर रहा है तकरीबन 50 के करीब डेली मेरे ही सजेशन पे। और एक ही को मैं टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन ये देखें कुछ फायदा भी इसमें होता जा रहा है। ये देखें ये खुद ब खुद हो रहे हैं, इन पे मैंने टारगेट नहीं किया हुआ। तो ये उसका कोई एल्गोरिथम है, खुद ब खुद काम करता है। मैंने सारे उसके कीवर्ड इसमें डाल दिए। आप भी इसी तरह करेंगे, कीवर्ड डालेंगे और देन कैंपेन देखेंगे। और टेक्निकली 24 से घंटे से लेकर 36 घंटे के अंदर आपको यहाँ पे हिल नजर आनी है। टाइम स्टैम्प जरूर चेक करना है, इसको कहीं लिख के रख लें सबसे टॉप पे, क्योंकि मैंने इस पे बहुत बहुत ज्यादा इसका यानी कि मैंने किसकी कीमत बनी है तो आप मत करें। मैं मतलब ये पता ही नहीं लगा मेरे लाइक 4-5 हज़ार डॉलर मेरे ज़ाया हो गए। तो टाइम स्टैम्प और इंडेक्सिंग चेक करके आपने यहाँ आना है। और देन आपने जब आप लॉन्च करेंगे तो यहाँ से हिल जो स्टार्ट होनी 306 से ये हिलना चाहिए। तो वंस हिल जाएगा, हाँ एक सवाल आप पूछेंगे, मैं उसका वैसे जवाब देता हूँ। आप कहेंगे जी मैंने 10 गिवअवेज दिए, मैं 306 से आ गया 280 पे। अब इसको मैं बम्बू लॉन्च किया है। अब आपने करना है, आप 10 से एकदम फिर दे दें आप 20। तो क्या होगा कि 280 से आप 200 पे आ जाएंगे। फिर आप 20 दे दें। तो वो चेकिंग आपने साथ साथ करनी है कि मैं 5 बढ़ा रहा हूँ एंड देन एक जगह जाके ऑर्गेनिक सेल आनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपने वो 20 से 18 पे आना है, फिर 15 पे आना है, वहां से आपको 2 ऑर्गेनिक सेल आनी है। इसको आपने फिलअप करना है ऑर्गेनिक और इसके साथ इसको मैच करना है। और ब्रेक इवन क्या होता है, जब आपके आपको आपके आप 20 गिवअवे से स्टार्ट कर रहे थे, अब आप 9 गिवअवे पे आ गए और आपको 11 ऑर्गेनिक ऑर्डर आने लगे। इसका मतलब है कि 9 अब नुकसान खत्म होने वाला है। तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इसको फिर और कम करते करते इसको 0 पे लाएंगे, तब आती है सनी भाई की पोस्ट। अच्छा, दूसरे दिन भी नहीं आती। सनी भाई इस मामले में बहुत पर्टिकुलर है। वो जब तक 1 महीना 1.5 महीना इसी तरह से वो एवरेज नहीं चेक करते, 2 हफ्ते 3 हफ्ते, तो उसके बाद आती है। लेकिन इसके बाद आती है पोस्ट। तो ये आपने यहाँ से ट्रैकिंग करनी है, वहां से कैंपेन चलानी है। और वीवीआरओ अगेन वो उसकी रेशियो है 3 से 5% स्ट्रीम कॉमर्स की। बट अप टू 10% तक भी, क्योंकि गोरा लेता है रिस्क। तो उसको बता दें कि देखें वो जो कहानी है कि देखें मैं A10 का एक्सपर्ट हूँ, एल्गोरिथम जो है अमेज़न का, तो ये आपके हक में बेहतर नहीं होगी। स्टिल वो कहता है करने दें, कोई नहीं, चलता है, होता है, सही है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये तो एक हमने इसको शेयर कर लिया इसको। अब मैं चाहूंगा कि हम सवालात थोड़े से आज कर लें डिटेल, और उस पर हम फोकस ज़्यादा कर लें। तो मैं ये बंद कर रहा हूँ और मैं आपके जो है ना क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ। म्यूट कर रहा हूँ मैं। बासित आईफोन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? जी जी, ऑल गुड। सवाल करें। सर हमारी इन्वेंट्री पहुंच गई है यूके, बस यूपीएस से ट्रैक कर रहे हैं, इंशाल्लाह 2-3 दिन में पहुंच जाएगी। हम्म, तो मैंने चैट का सेटअप पहले ही करके रखा हुआ है ताकि जो है वो ऑडियंस थोड़ी सी ना वो कंपेन में सेटिंग करके जो है ना उसको देखते रहें, कीवर्ड जो है उसको जो है चेंज चेंज करके। लेकिन जो ऑडियंस जो है वो मैं ये देख रहा हूँ कि उनको पहले ये स्कीम का पता है। फॉर एग्जाम्पल वो रिपोर्ट में पहले ही कह देते हैं कि आपको रिव्यू चाहिए। तो कुछ उनका जो रैंक्स है वो भी नहीं अच्छा है, जो सेलर का जो मुझे प्रिंट स्क्रीन आता है बायर का उनका, तो वो रिव्यू वाइप अप भी हो सकते हैं, जैसे ये पिछली मर्तबा भी हुआ था ये मसला।
क्योंकि देखिए अगर मैं जो रिव्यू तो अगर अगर मैनी वो चैट से आप फॉर एग्जांपल अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचें कि उनको बायर को पहले ही पता है कि हमने रिव्यू इस पे देना है, ठीक है, तो उस चीज को खुद ही मैसेज कर रहे हैं कि जो है वो रिफंड आफ्टर शिप या ये चीज सारी जो है, तो फॉर एग्जांपल आगे जाके दो महीने बाद वो कॉन्टिन्यूसली वो रिव्यू दे ही जा रहा है बंदा, तो अगर उसका जो है वो रिव्यू वाइप आउट होंगे तो वो मेरे भी अकाउंट से ही होंगे सारे वाइप आउट, वो सारे उसके अमेजोन के वाइप आउट कर देगा अमेजोन। सवाल क्या है? क्वेश्चन ये है कि अब जो उसको कैसे सेट करे कंपेन को, थोड़ा के थोड़े सी जरा ना ऑर्गेनिक जैसी। उधर लिटरली उस कैंपेन में लिखें कि आई बेग्ड यू, मैं आपकी मिन्नत तरला करता हूँ, पाँव पड़ता हूँ, मुझे रिव्यू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप यही बता दें मेरी प्रोडक्ट अच्छी है कि नहीं है, अच्छी है। वो तो लिटरली मेरी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है कि हमें तो रिव्यू चाहिए 3 to 4%, लेकिन मेरे कहने का मतलब है जो ऑडियंस आ रही है वो कॉन्टिन्यूसली पहले भी रिव्यू दे रही है दूसरी प्रोडक्ट पर। भाई क्यों ले रहे हैं दूसरी प्रोडक्ट पे? आप ले रहे हैं वो दूसरी प्रोडक्ट नहीं पे नहीं रिव्यू? नहीं, वो भी दे रहे हैं ना, वो जिस हिसाब से उनका जो बायर यार बायर का बात से प्रिंसिपल। बिल्कुल मैं समझ गया हूँ, कंफ्यूज, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज। आप वो कहीं रिव्यू दे रहा है, वो क्यों कहीं रिव्यू नहीं दे रहा है, दैट इज नॉट योर हेडिंग। आप उससे रिव्यू नहीं ले रहे, आप सेफ हैं। गिव अवे अमेजोन की टीओएस के मुताबिक है, आपके गिव अवे पे कुछ ही कह रहा, रिव्यू आपने वीवीआरओ से लेना है, ये जो आर्मी बनी हुई है इसके रिव्यू अनटचेबल है, उसको कहना है मुझे रिव्यू नहीं चाहिए, बाकी वो जो भी कर रहा है वो उसका हेडिंग है, आपका उससे नहीं। सिर्फ हम इसका मतलब है सेल वेलोसिटी गेन कर ले, रिव्यू जो है वो दूसरा ऑर्गेनिक जर्नी से ले। वीवीआरओ से ले, यस, ठीक है। फुल स्टॉप पीरियड, इस बात को यही खत्म, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएगा ना। हमें सिर्फ जो है वो स्टार्टिंग वाली जो है वो सेल वेलोसिटी लेनी है यस, सेल वेलोसिटी मैनी चैट से ले, फर्स्ट से, वो ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू द अमेजोन टीएस है, अमेजोन माइंड नहीं करेगा, बट रिव्यू आपने लेने हैं आपकी जो प्रॉक्सी मार्केटर्स है इनसे लेने हैं, इनके रिव्यू अनटचेबल है। ठीक है, इसके अलावा कुछ मेरे पास में खुद ही वो जो है ना मेरे पेजेस से कॉन्टेक्ट्स भी हैं इंस्टाग्राम से उस प्रोडक्ट के रिलेटेड, तो उनको उनसे भी मेरी बातचीत चल रही है इंस्टाग्राम पे, उनके काफी 200K फॉलोअर्स है, तो उनपे भी मैं पोस्ट करवा सकता हूँ वीवीआरओ के लिए। फिर ये होगा कि वो पोस्ट कर देंगे तो इनबॉक्स मुझे आएगा, फिर मैं उसको स्कीम थ्रू करके जो मुझे बायर अच्छा लगेगा मैं उसका वीवीआरओ ले लूंगा। नहीं, आपको वो कैसे अपने पेज पे करेंगे तो वो आपको इनबॉक्स कैसे आएगा? अच्छा, वो वो आपके आईडी वो डाल मुझे देंगे मेंशन कि करेगा ना और सारी टर्म्स एंड कंडीशन मैं बताऊंगा उसको जो वो पोस्ट बनाएगा। हाँ ये डुएबल भी इन्फ्लुएंसर वाला हिसाब हो गया ना, हाँ ठीक है, डुएबल, कोई इशू नहीं, इस तरह से आप ले सकते हैं। टूल इन्वॉल्व करेंगे तो मारे जाएंगे, वहां से रिव्यू नहीं लेना, सेल वेलोसिटी आप जहां से मर्जी लें वो इसके। ऐसे मैं करूंगा ना कि रिव्यू के लिए मैं अपने आप को इन्वॉल्व कर लूंगा कि फॉर एग्जांपल वो प्रोडक्ट लेने के लिए आएगा तो मेरे पास ही ना इनबॉक्स में, तो उसका मैं फिर पूरा ऑर्गेनिकली वो करूंगा, उसका प्रिंट स्क्रीन बायर का देखूंगा कि वो हर तो नहीं छोड़ा, ज्यादा रिव्यू तो नहीं छोड़ा, रैंक उसका देखूंगा, फिर उस हिसाब से उसको टारगेट खुद ही जो है वीवीआरओ इटसेल्फ जो है ना वो। तो इसके अलावा मैंने ये पूछना था कि एक जो है वो मेरी कॉलोनी में रहता है बंदा, उनका ना वो एफबीएम कर रहे हैं, उनकी तकरीबन 1 लाख पाउंड की सेल है, वो कंटेनर लेते हैं तो उनको कुछ पता नहीं है रैंकिंग का, तो उन्होंने तो अपने हिसाब से अमेजोन के एल्गो को ट्रेन कर दिया हुआ है, वो पीपीसी चलाते हैं, ठीक है, ऑर्डर आ रहा है, पीपीसी बंद करते हैं तो ऑर्डर नहीं आता, तो उनकी रैंकिंग का क्या सोल्यूशन है? तो उसमें तो आप कीवर्ड ऐड करती जाए, उसने 40 किए हुए हैं, आप 50 और कर दें, रेलेवेंट भी आ डाल दें, जाके फिर वो रिलेटेड। पीपीसी है और तो कुछ नहीं है, पीपीसी को आगे है वो ज्यादा उसको ऑनवर्ड चेंजिंग करे उसमें, और कुछ नहीं, क्योंकि उसने तो स्टार्टिंग डे 1 से जो है ना सेल वेलोसिटी ली है, उसका सिनेरियो सेपरेट है। बस वही ना, उसमें तो कीवर्ड ही ऐड करने हैं ना, उस पर चलाते रहे बस। देखें, इस तरह के क्लाइंट आते हैं, लेकिन पीपीसी पे अगर कोई ये आपको कहता है कि पीपीसी से मुझे मतलब रैंक भी कर दो, उसे इस तरह के क्लाइंट से आप बचें। अगर वो कहता है कि ठीक है इसको आप डबल कर दो, तो आप उसका सर्च वॉल्यूम निकाल लें, जो उसने पीपीसी में डाला हुआ है वो 10,000 है। ऑब्वियसली मैं यही एज्यूम कर रहा हूँ कि वो टॉप के कीवर्ड वो ऑलरेडी 10 डाल चुका है, जिसपे 10,000 सर्च वॉल्यूम पर वो पीपीसी चला रहा है। अब आपने इसको डबल करना है तो आपने 20 या 30 कीवर्ड रेलेवेंट और सारे ढूंढने हैं और डाल देने। जब उस पर पीपीसी चलेगी तो ऑब्वियसली डबल नहीं भी होगा तो 40, 50, 60, 70% तो बढ़ेगा ही, क्योंकि आपके कहने के मुताबिक एल्गोरिथम उस बात पर ट्रेन हो चुका हुआ है। तो
लेकिन इस पे आपने जिम्मेदारी नहीं लेनी कि मैं ऐसा कीवर्ड डाल दूंगा आपकी मैंने डबल हो तो जाएगी। उसको स्ट्रेट अवे फर्स्ट टाइम मीटिंग में यही कह दिया था कि जो है नहीं, वो जो आपने अपने हिसाब से ट्रेन कर लिया है, तो मैं आपको कोई मशवरा नहीं दे सकता रैंकिंग का। तो मतलब कि इस तरह का जो मैं ये कंक्लूजन बात लेना चाह रहा हूँ, इस आप तरह का बात यही मैं कही चाहता हूँ बार बार कि आपने क्लाइंट को ब्लंट नो नहीं करना, अपनी बात ब्लंटली बताकर उसे कहना ठीक है ये था जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, अब बताएं। मैं तो आपका देखिए बेसिकली तो आप उसके वीए, आप उसके एम्प्लॉई है ना। अब ये तो नहीं आप कह मैंने सकते नहीं 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 मैं तो। उसको स्ट्रेटेजी ये बताई थी कि जो है आप वो 1 लाख पाउंड का माल लेके आ रहे हैं कंटेनर में, जो उसमें आप ईबे पे भी कर रहे हैं, कुछ आपको जो है पीपीसी से ऑर्डर आ रहे हैं, तो आप जो अगली मर्तबा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे वो उसको जो है वो मेरे रिगार्डिंग भी करिएगा, फिर मैं आपकी लॉन्च करवाऊंगा। एग्जैक्टली यही मैं एग्जैक्टली। उसको यही कहा था कि इस अब जो इसको माल है उसको ईबे पे निकाल दो। वो कह रहा था ईबे पे हमारा अच्छा निकल रहा है, अमेज़न पे ऑर्डर नहीं आ रहे। फिर मैंने उसकी लिस्टिंग चेक की, मैंने कहा ये तो पिक्चर्स आपने कैसी डाली हुई है ना, आपको कन्वर्जन मिलेगी। फिर मैंने उसको सारी चीजें बताई, लेकिन मैंने उसे यही कहा, मैंने कहा अब तो आपने ट्रेन कर लिया, अब ये माल को ईबे पे निकालो किसी तरीके से, नेक्स्ट टाइम जो है फिर इसको देखेंगे, मैं अपने हिसाब से रैंक करूंगा। ऐसे ही है। तो इसका यानी मैं कंक्लूजन इस सिनेरियो को यही है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा एफडीएम कर रहा है या जो भी उसकी लिस्टिंग पहले से जो है वो अपने हिसाब से उसको ट्रेन किया हुआ, तो वो पीपीसी के अलावा उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। नहीं है, नहीं है, ठीक है, इसके अलावा मुझे डिफिकल्ट हो वो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपसे ये पूछना है, तो उसकी मैंने अपवर्क की प्रोफाइल बनाई थी, तो वो सर्टिफिकेशन का 5% वो रहता है, वो आपने कहा था या तो वो यूडेमी से कुछ ऐड कर दीजिएगा या, लेकिन वो अदर का ऑप्शन ही नहीं देता। अगर आप सर्टिफिकेट में जाएंगे ना तो वो एक अदर का ऑप्शन होता था, पहले मैंने यूट्यूब पे ट्यूटोरियल चेक किया, लेकिन वो अदर का ऑप्शन नहीं आता। वो सारी स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन है माइक्रोसॉफ्ट की, सब चीजों जो की उन पे। आपने जिसके ऑप्शन देने से फर्क पड़ा है वहां पे कोई और चीजें ऐड कर दें, क्वालिफिकेशन में एक चीज ऐड कर दें, एक वहां से कर दें, कुछ ना कुछ बेहतरी हो जाएगी। एजुकेशन में कुछ चीजें ऐड कर दूं जी हाँ जी हाँ, वहीं से फिर वहां नहीं तो। फर्क पड़ता। तो जहां जहां आपने किए ना उसमें एक एक चीज ऐड करके देख लें। और ये ऊपर का सवाल है, ये आप किसी और उस पर करेंगे, आप उसका करें रैंकिंग और उसका रिलेटेड पे रहे ना। चलने चलने ठीक है, उसको मैं फिर इंशाल्लाह आगे गो थ्रू करूंगा। थैंक यू, ओके, यही अल्लाह थे हाफिज, मेरे। अल्लाह हाफिज। सकलैन मुश्ताक साहब। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। जी सकलैन, आपकी आवाज बहुत डिस्टॉर्शन है। हेलो जी सकलैन, सुहेल भाई, आवाज आ रही मेरी अब आ रही है, कुछ जी बोलें। जी। सुहेल भाई, मेरा क्वेश्चन है दो। एक पहला क्वेश्चन ये कि मेरे पास क्लाइंट आया, वो कहता है रैंकिंग करनी है। एक्चुअली उसका प्रोडक्ट अमेज़न यूके में था, तो वो खुद जो रह रहा था वो नेदरलैंड का था, और वो कह रहा था कि मेरी जो काफी ज्यादा कम्युनिटी है वो स्कॉटलैंड में भी रहती है, और मेरे कुछ रिलेटिव्स जो हैं वो जर्मनी, मतलब पूरे यूरोप में है। तो मैं क्या अपने जो वही रिव्यू के ऊपर बात हो रही थी, मैंने कहा 3% से ज्यादा, 3 या 4% से ज्यादा हम रिव्यू नहीं लेकर आते। तो बाकी वो मिनी चैट से हम वो जो ट्रैफिक है वो प्लान किया लेकर आने के लिए सेल्स वेलोसिटी। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि वो कह रहा है कि मैं जो रिव्यू लेकर आऊं, जो मैं ला सकता हूं, वो जर्मनी और जो यूरोप में उसकी कम्युनिटी है पूरी की पूरी, उसके थ्रू लेकर आ सकता है यूके के प्रोडक्ट के ऊपर। दोबारा से रिपीट करो। सुहेल भाई, एक्चुअली जो प्रोडक्ट है वो अमेज़न यूके के ऊपर है, और वो जो शख्स है, वो जिस बंदे का प्रोडक्ट है वो नेदरलैंड में रह रहा है, और उसकी कम्युनिटी पूरे यूरोप में है, स्कॉटलैंड में भी या नेदरलैंड में भी, जर्मनी में भी। तो कम्युनिटी से क्या मुराद है, उसके 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 बायर, रिलेटिव्स उसके उसके रिलेटिव्स इनके रिलेटिव। थ्रू ठीक है। रिव्यू लेकर आ सकते हैं। तो सेल्स ओके। वेलोसिटी का हमारा ये प्लान हुआ है कि हम मिनी चैट से लेकर आएंगे, और मैंने उसको कहा कि रिव्यू हम 3% से ज्यादा नहीं लेकर आएंगे। और वो क्वेश्चन मुझसे ये कर रहा था कि क्या हम जो मैं रिव्यू है वो मैं दूसरे यूरोप से लेकर आ सकता हूँ यूके के प्रोडक्ट के ऊपर।
अगर उसका यूरोप का बायर अकाउंट है तो वो दे सकता है ना मेरे भाई। ठीक हो गया। क्योंकि वो यूके के सेल कर रहा था, मैंने ये सोचा था कि जर्मनी की अपनी अलग से मार्केट है, फ्रांस की अपनी है, तो शायद प्रॉब्लम ना हो नहीं जाए नहीं कुछ नहीं, ऐसा। अमेजोन की बास प्रोडक्टों में अब अमेरिका से इवन पाकिस्तान भी शिप हो जाती है, लेकिन ठीक। इसमें वो होना चाहिए ना। अब जब आप बायर बनेंगे तो आप रिव्यू भी दे सकते हैं। तो अगर वो वहां से खरीद सकता है यूके की उसकी लिस्टिंग पे जाके, तो वो रिव्यू भी दे सकता है। ठीक। ठीक हो। रिव्यू। मैं एक्चुअली ये कह रहा था, ये सोच रहा था कि शायद अमेजोन को लगे कि ये अजीब सा कि 15-16 लोग आए हैं स्कॉटलैंड से, उन्होंने खरीद लिया है, इतने ही लोग जर्मनी से आए हैं, उन्होंने भी खरीद लिया है, तो शायद नहीं, इसलिए कोई थ्री मसला ना। परसेंट अमेजोन 3% को करेगा टारगेट। लेकिन आप उसको बताएं ना कि मैं कोशिश कर सकता हूँ मैनी चैट इसको कुछ इस तरह से करके। लेकिन मेरा ख्याल है अमेजोन को कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये आप बेशक एक पोस्ट भी कर दें, मेरा तो नहीं ख्याल कि ये कोई, अगर अमेजोन का बायर है वो यूरोप में है कहीं और वो यूके में, वो बाई जब कर सकता है तो रिव्यू भी दे सकता है अमेजोन को, इसमें क्या इश्यू है। हाँ, 3% से या उसकी वो जो सेल वेलोसिटी टू रिव्यू रेशियो पे प्रॉब्लम करेगी, देन अमेजोन को प्रॉब्लम होना चाहिए। जब वो बाई करने दे रहा है तो रिव्यू की भी उसको इजाजत है। इतना ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं। ठीक सर भाई। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये रिगार्डिंग बजट, कि कुछ लोग आते हैं जैसे आप कह रहे थे कि उनको फॉर एग्जांपल मैंने उनको बजट बना के दिया कि इतना रैंकिंग का बजट, हम इतने कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे और ये रैंकिंग का बजट होगा, और हमारा कंपेटिटर ये है, इसको हम चेस कर रहे हैं। तो वो आते हैं, नहीं मेरे पास तो 2000 का बजट है, 3000 का बजट है। तो फिर हम एक सिंगल कीवर्ड को उसको बता दें कि भाई इतने बजट में इतने सिर्फ एक कीवर्ड ही होगा या 2 कीवर्ड ही होंगे, इससे ज्यादा हम आगे नहीं जा सकते। ऑब्वियसली, और क्या क्या करेंगे और इसके अलावा आप जब बताए ना, जब मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे पास पैसे ही 2000 रुपए हैं, तो आप किस जगह खाना खाना पसंद करेंगे जिसका बिल 2000 के अंदर अंदर होगा। तो आप यही उसको रिकमेंड करेंगे, ठीक है भाई। लेकिन मैं अभी आपको ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सर्च वॉल्यूम अब जैसे 1000 250, वो कहता है मेरे पास सिर्फ $250 है, आप उसे दे दोगे 1000 सर्च वॉल्यूम का, उसको बताओगे कि ये 30 इसकी डेली पड़ती है एवरेज, 30 में मैं भी हूँ और टॉप फाइव के लोग भी होंगे। तो अगर उसको तकसीम कर दो तो मुझे सिर्फ 5 बंदे मुझे क्लिक करने वाले हैं, उसमें से आप सोच लो कि कितने आपको डेली के या वीकली के आपको ऑर्डर मिलेंगे 35 क्लिकों में, बस। और ये एक्सप्लेन कर दो, उसके बाद वो कहता है ठीक है मैंने करना है तो कर दो। आपको क्या इशू है। और हाँ, जब आप रैंक कर दोगे तब उसे बताओगे कि यार देख लो मैंने आपको लिख के भेजा था, मेरे क्राफ्ट पे मसला नहीं है, आप देखो आपको पैसे लाने हैं और इसमें डालने हैं, कि आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई मजाक तो नहीं हो रहा, तो वो पैसे लाएगा। और मैं आपको बताऊं, कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो आपको जानबूझ के कम बजट बता के पहले आपका क्राफ्ट देखते हैं, फिर वो कहते हैं अच्छा जो मर्जी करो। ठीक। ठीक, शुक्रिया सुहेल भाई, बहुत ज्यादा शुक्रिया। थैंक यू सो मच। Thank you. तलाल बेग। जी अस्सलाम वालेकुम सोहेल भाई। अच्छा जी। जी सोहेल भाई, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस मुझे ये बता दीजिएगा, जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो कहता है कि मुझे अपनी रैंकिंग करवानी है, आप किस तरह से उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं स्टेप बाय स्टेप, बस एक दफ़ा वो हमें गो थ्रू करवा दें। नहीं, मैं यही करता हूँ एग्जैक्टली। मैंने इसी ये जो वर्किंग मैंने बताई है, कि मैंने आपको इसी इसी उस पे बताई है कि मैं जो करता हूँ, मैं उसे कहता हूँ ठीक है कीवर्ड बताओ, मैं उसके बाद उसकी रिपोर्ट बना के उसको देता हूँ, उसको बताता हूँ तुम्हारे कंपेटिटर कौन है, वो कहाँ खड़े हैं और कौन से कीवर्ड होने चाहिए। और बस सही। उसके बाद जब वो मुझसे कीवर्ड कर लेता है उसका बजट पूछता हूँ। उसके अलावा मैं मुझसे पूछता हूँ कि किस तरह करने हैं। अब सब कुछ हो गया, ये कीवर्ड है, इतना बजट है, अब प्लेटफॉर्म में मैं पूछता हूँ क्या करना है। वो मुझसे एडवाइस लेता है तो मैं उसको बता देता हूँ, नहीं तो मैं तो ये भी मैं लिख के भेज देता हूँ कि भी देखो मेरे पास रिजल्ट है, मैं एक्सपीरियंस पर्सन हूँ, उधर 3 यूनिट जाएंगे, यहाँ 1 यूनिट में वो रैंकिंग हो जाएगी, सिंपल एज दैट। वो कहता है मैनी चैट से रिव्यू ले आओ, मैं कहता हूँ कि नहीं, आप जाके ग्रुपों में चेक कर लें, फेसबुक के मैनी चैट के रिव्यू सारे उड़ा दिए, लोग रो रहे हैं। तो इसका 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 हल ये है कि हम मतलब मैं कोशिश करूंगा मैं आपके कन्वर्जन की उसमें मेरे, अब पंगा सिर्फ इतना ही रह गया ना कि उस यूनिट की प्राइस और प्लस वीवीआरओ के पैसे, आप उससे आपका $5 पर आवर है, वो मैं उसको कहता हूँ कि 6 घंटे मुझे लगते हैं, उसकी $20 की प्रोडक्ट है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, 6 घंटे चार्ज करके मैं उसको रिव्यू ला देता हूँ, वीवीआरओ के पैसे भी, प्रोडक्ट के पैसे मैं खुद रिफंड कर देता हूँ। तो क्या ये आप मेरी सिंपल स्ट्रेटेजी है।
क्या आप टूल कॉस्ट भी इसमें ऐड कर देते हैं? पिक्सेलफाई, मैनीचैट, नहीं नहीं नहीं, हीलियम, हाँ नहीं, पीपीसी? वो तो जब आपने बनाना है तो उसको आप देंगे कि मुझे खरीद के दो अपने कार्ड से। ये ओके, तो आप उसको दे देंगे ना, ये तो आप नहीं, आप तो नहीं इसको करेंगे। आप उसको कहेंगे कि मुझे ये इसकी सब्सक्रिप्शन वाली चीज, मुझे इसका आईडी पासवर्ड भेज दो, ठीक है। बस। और लास्ट में क्या आप उससे इन्वेंट्री, ब्रांड रजिस्ट्री के बारे में पूछते हैं या उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं, नहीं वो है? तो मैं पहले नहीं नहीं, बिल्कुल पूछते हैं, बिल्कुल पूछते जी, हैं। देखिए ये तो ब्रांच रजिस्ट्री तो मुझे सोर्सिंग में मैंने आप लोगों को बताई थी कि जैसे ही वो आपने प्रोडक्ट फाइनल की, उसको ट्रेडमार्क पे लग जाओ। नहीं जी, तो उससे बता दो, लिख के बोर्ड में लिख के भेज दो कि भाई मैं जिम्मेदार नहीं हूँ कल को हाईजैक करा। सही, आईपीएल एक्सचेंज, ये तो सोर्सिंग के प्रोडक्ट फाइनलाइजेशन वाले दिन आपने उसको बताना है कि भाई ये बिल्कुल करो, ये नहीं तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है, नहीं करो, $600 मत जाया करो, ठीक है, फाइन, बट मुझे नहीं कहना, बस। सही है। और जाहिर बात है उसकी इन्वेंट्री भी देखनी होगी कि है या नहीं है, और उसकी अगली नेक्स्ट इन्वेंट्री कब आ रही है, ताकि ऐसा नहीं कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाए बीच में। ऑब्वियसली बिल्कुल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट तो एक पूरा टॉपिक हुआ है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट तो जी जी, मतलब बिल्कुल बिल्कुल ऑब्वियसली ये तो पूरे ही आपकी एक साइंस है, इसको तो आप टेक केयर करना ही करना है, क्योंकि देखिए बिल्कुल, रैंक के बाद असल में आपको इन्वेंट्री आपको चाहिए ना। जी बिल्कुल और बिल्कुल, ये भी हुआ है कि एकदम बहुत अमेजोन अभी आप, क्योंकि हम तो इसी पे तो आपको इमेजेस लिस्टिंग हर एक प्लस है, तो होता यही है कि बाज लोगों के ने 10 की प्लानिंग की होती है, वहां 100 आ जाते हैं, वहां फिर ऑटो स्टॉक भी हुए हैं लोग। तो घबराना नहीं, पार्ट ऑफ द गेम है, क्या कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात। ठीक है सोहेल भाई, थैंक यू। फहद अहमद मलिक। जी अस्सलाम वालेकुम सोहेल भाई, जी जी जी। क्या हाल है? खैरियत से हैं सोहेल भाई? मेरे दो तीन छोटे से क्वेश्चन है अभी। ये मुझे एक तो सोहेल भाई मुझे ये पूछना था, मुझे इसके बारे में नहीं पता था, ये जो टाइम स्टैम्प आपने बताया था इस चेक करना ज़रूरी है, मतलब इससे क्या? इंडेक्स सिंह का पता है आपको? नहीं सोहेल भाई मुझे नहीं पता। अभी मैंने आपको हीलियम 10 में दिखाया, ये जी क्या जी। है, मतलब हीलियम 10 में एक इंडेक्सिंग है, वहां जब अपना कीवर्ड आप डालेंगे अपने सेलर के अकाउंट के साथ, और वो वेरी इजी है, वीडियो भी मिल जाती है उससे। आप अगर वहां पे आपके सेलर सेंट्रल आपके लिस्टिंग पे वो कीवर्ड है, जी दैट मींस कि आप उस पे रैंक कर सकते हैं। अदरवाइज आपको उसको स्टैम्प को हटाना है, या कुछ दिनों के बाद फिर दोबारा उसको जाना है। इसको देख के इसकी स्टडी, लेकिन इसको चेक करके फिर आगे होगा ना। क्या मुझे सपोज आप बता दें कि ये तो नहीं आ रहा इंडेक्सिंग, तो फिर मैं आपको देख के बताऊंगा, या आप पोस्ट डालेंगे ग्रुप में, और ग्रुप का मैं पोस्ट का आज आपको तरीका बताया कि वहां से आपको मिल जाएगा तरीका। ये कीवर्ड टू कीवर्ड इसकी सजेशन है। और मोस्ट जो यानी कि ऑब्वियस है वो है कि आप हैवी पीपीसी चला दें, उस पर एक ऑर्डर आ जाए, या वीवीआरओ से कहें कि वो एक एक इस कीवर्ड को यूज करते हुए ढूंढ के किसी तरह एकदम यूनिट खरीद ले, तब वो टाइम स्टैम्प टूट जाती है। ठीक है। अच्छा सोहेल भाई दूसरा ये कि अभी हमारे मेरे पास एक क्लाइंट है, वो उनकी लिस्टिंग वो कह रहे हैं कि दोबारा से ना उनकी लिस्टिंग का एक तरह से रीलॉन्च करना है, मतलब, और लेकिन उनके जो प्रोडक्ट्स के जो वेरिएंट्स हैं, क्योंकि वो गारमेंट प्रोडक्ट है तो उसके वेरिएशन उसमें प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा है, तो उसको वो लिस्टिंग की मतलब एक तरह से नया ये रीलॉन्च होगा प्रोडक्ट का, तो उसका सोहेल भाई बताएं कि इसमें करना चाहिए या क्या है? वेरिएशंस बहुत ज्यादा और वो लिस्टिंग बिल्कुल नए तरीके से बनेगी, और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि उनको जो चीज चाहिए ना उसमें वो यही चाहिए कि ओवरऑल फिर उसके ना, क्योंकि अभी उनकी सेल्स नहीं आ रही क्योंकि उनकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज नहीं है सही तरीके से, बिल्कुल बेसिक है वो। तो उसको बताओ ना भाई। और उसमें अभी अच्छा सुबह भी बात हुई थी भाई, अगर वो नहीं उसकी अहमियत रखता, टाइटल लो, उसका टाइटल रखो लेफ्ट साइड पे, अपना टाइटल नया बना के उसको फ्री ऑफ कॉस्ट को के सर ये ले, इसको देख ले, नहीं समझ में आता नहीं कराए। ठीक है, सब मैं नहीं प्रोडक्ट इसके नेम। चार्ज कर रहा, मैं इसके चार्ज नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है कि मैं आपको, या बुलेट पॉइंट एक उठा लो जो सबसे बड़ा सा लगता है, लेफ्ट पे रखो यूर प्रीवियस और नाउ, जी बिफोर और आफ्टर करके उसको एक स्क्रीनशॉट भेज दो। अगर कहते नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, कल को जब उसको पता लगेगा, क्योंकि देखिए ठोकर तो पड़ेगी ना फिर कहीं ना कहीं कि ये गलत हुआ है, तब वो उसको याद आएगा कि एक बंदे ने फ्री कॉस्ट मुझे ये तक कर दिया। तो कुछ तो मतलब देखिए लक तो यही होगी। गिव वेस्ट करना आप भी सीखें, डोंट बी पाकिस्तानी के यू नो ओके सर। तू मुझे क्या खिलाएगा और मैं तुझे क्या जी खिलाऊंगा। जी जी सर, डोंट डू समझ दिस, गए। डोंट डू दिस। जब आपको लगे जी कुछ गलत हो रहा है, उस बेचारे को समझ में नहीं आ रहा, सर उसका इसकी। एक छोटा सा हिस्सा लेके उसको ठीक करके उसको दे दें कि यार ये देख लो, मैं ये चाह रहा हूँ,
प्रोडक्ट अच्छा, जैसे इन्फोग्राफिक्स, मेरा क्लाइंट था, मैं उसको कहता रहा कि भाई आपके जो कंपेटिटर है उसने 3 पिक्चर पे इन्फोग्राफिक्स डाले हुए हैं, आपने एक भी नहीं डाला हुआ, ये कर लें कैसे, वाई दिस दिस दैट इज सिंपल, दिस इज दिस, मैंने फिर एक करके उसको दे दी कि भाई ये मैं चाह रहा हूँ, ये आपका कंपेटिटर है, कंपेटिटर का नहीं उसको एहसास, तो बाद में होता है एहसास, क्यों नहीं होता भाई, जो एक साफ बात सही बात है उसका एहसास होता है। तो जो इनकी जो लिस्टिंग्स में मतलब लिस्टिंग से ही फिर वो कीवर्ड रैंक करने होते हैं ना, क्योंकि जब ऑब्वियस है, क्योंकि उन्होंने अभी बोला है कि वो उसने खुद वो मैं अपना अकाउंट खुद ही हैंडल कर रहा है जो क्लाइंट है, और वो मुझे ये कह रहा है कि मैंने पीपीसी भी इस पे अच्छी खासी रन करके देखी, ऑलमोस्ट $600 पे उसके लगे हैं। तो लेकिन वो कह रहा है कि जो उनके जो सेल्स है, मतलब वो सेल्स उस तरह से नहीं, क्योंकि सोहेल भाई उसकी ना लिस्टिंग बहुत ज्यादा बेसिक है, और मतलब उसमें कुछ भी इतना कोई खास नहीं है। तो उसकी लिस्टिंग मतलब अब यही है कि उसकी लिस्टिंग पूरी नए से, मतलब जो लॉन्च में मतलब लिस्टिंग ही पूरी नई तरीके रीलॉन्च से कर दें, मैं तो कह रहा हूँ लिस्ट एसन लिस्टिंग ही एसन ही से ही एक नया बना के वो से स्टॉक कॉल ऑफ करके, अब देखिए अभी अब हम मुझसे हवा में बातें पूछ रहे हैं, पता नहीं इसमें क्या हो सकता है, अब कल इसमें भी गलती निकल आएगी, वो कहेंगे सोहेल भाई आपने तो कहा नहीं था, नहीं 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 सोहेल लेकिन भाई, रीलॉन्च का मतलब है कि एसन स्टॉक कॉल ऑफ कितने रिव्यू कितने उस लिस्टिंग पे, इतने खास नहीं है, 14 रिव्यूज हैं। अब फिर तो इसको 14 इतनी बड़ी नंबर नहीं है, उसको कॉल ऑफ करें, नया एसेट बनाए, हनीमून पीरियड भी मिलेगा, और बम्बू लॉन्च एक बड़े मीडियम या बड़े मीडियम टॉप 3 कीवर्ड में से एक को पकड़ के उसको राजी करें कि इतने गिवअवेज देते हो, बम्बू लॉन्च कर दे। और प्रोडक्ट की प्राइस सोहेल भाई ऑलमोस्ट $150 है, ओ खुदाया, और इसमें वेरिएशंस प्रोडक्ट्स में बहुत है, क्योंकि इट्स अ गारमेंट प्रोडक्ट, तो उसकी एक पूरी रेंज है और उसमें वेरिएशंस काफी हैं, तो नहीं बस इस फाद, वजह से ये तो फिर आपको डेटा शेयर करेंगे तो मैं दे सकता हूँ, इतनी बड़ी चले, प्राइस मैं मुझे इंशाल्लाह ताला से ऐसे सोहेल भाई नहीं मैं है, इसका डेटा शेयर कर। ये मेरी सारी बातें थी $20 तक की प्रोडक्ट की, $150 ओके, की तो देखिए मैनी चैट बन तो लगता ही नहीं इस पे, तो सारी कहानी है तो जी जी, आपने क्योंकि उसमें गिव अवेज और इसने तो बनता ही नहीं है ना उसमें। यस यस जी जी, असल बात ये ठीक है सोहेल भाई, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, ओके। बहुत शुक्रिया। हाफिज रिजवान साहब। वालेकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन तो टाइम सेंस से रिलेटेड था, वो क्लियर हो गया, वो आपने बता दिया। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे सुबह भी बात हो रही थी कि हम लोग जो है वो वीवीआर यूज करवाने के लिए, जो मुझे समझ आई वो ये कि जो हम रिफंड करते हैं जेनी को, वो हम खुद अपने आप पास से पे करते हैं, लेकिन हम गोरे को चार्ज कर लेते हैं, ऐसा ही है? कर लेते हैं, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है तो आप उसे कह भी सकते हैं कि देर इज सम, ये देखिए आपकी उसके साथ कम्युनिकेशन पे वो करता है, जी पहले ही दिन नहीं करना, पहले ही दिन उसके अपने, मैंने अगेन इसमें भी बताया कि उसके अपने दोस्त हैं, उसे को वो तुम्हें रिव्यू देना, वो क्यों नहीं दे रहे, सेल वेलोसिटी सही आप लें, रिव्यू यूजर से ले लें, 15-20 का तो मसला ही नहीं है, इतनी देर में वो आपकी क्राफ्ट से, आपकी बातचीत से, आपके अखलाक से, आपके गिव अवे से कुछ तो आपकी अहमियत बना चुका होगा, तब उसको बताएं कि ये पॉसिबल है 100 रिव्यू लेके आना, बट रिलायबल है, मैं कर रहा हूँ, ट्रस्ट करें, कहीं नहीं जाते, बताएं उसे कि मैनी चैट के मेरे क्लाइंट्स के रिव्यू उड़ गए, ये वाले जो सिस्टम से लाया हूँ ये चल रहे हैं, लेकिन ये मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, बट रिव्यू बड़े वेरीफाइड रिव्यू होते हैं, चलो 5 लेके देख लो, ये इसकी कीमत है। सही। फॉर एग्जांपल वो इस बात पे एग्री करता ही नहीं है कि नहीं मैं नहीं दूंगा, तो हम लोग जो है ना वो फिर उसे बोल के कि ओके ठीक है, मेरे अपने सोर्सेज हैं, मैं अपने तरीके से करूंगा। नहीं फिर और देखिए मैं तो ये करता हूँ, मैं उसे कहता हूँ शेयर वेलोसिटी में ला रहा हूँ मैंने चैट के थ्रू, रिव्यू तुम करो, मेरे पे ना ये करो, अगर तुम अच्छा ये नहीं ठीक है, अपने मतलब उसी पे रिव्यू, छोड़ दो। हाँ उसी पे छोड़ दो, देखिए मैं सेल वेलोसिटी ले आता हूँ, और अगर वो आप उसे कहो कि मैं ये जो जो मैनी चैट के जो ना सेल वेलोसिटी 50% में इसके रिव्यू में कन्वर्ट कर दूंगा, लेकिन तुम जिम्मेदार हो, मैं नहीं हूँ, क्योंकि अमेजोन ने उड़ाए भी हैं, ये भी बिल्कुल ऑप्शन उसको दे दें, तो वो लिख के देना है, अगेन बार बार कह रहा हूँ, वर्बल इस तरह की कंट्रोवर्शियल चीजें लिख के देनी है, ताकि वक्त आने पे आप वो स्क्रीनशॉट उसको भेज सकेंगे, भाई तुम तो, मैंने तुम्हें बताया तो था और मैं कैसे बताता। जी सही है, सही है, ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। फैजान अहमद। अस्सलाम वालेकुम। जी फैजान। अच्छा सोहेल भाई, मेरा क्वेश्चन जो हीलियम 10 के गिव अवेज होते हैं उसके हवाले से था। ये जो गिव अवेज जो लिखे आते हैं रैंकिंग के लिए, तो ये मैंने कहीं सुना था कि ये जो नंबर होता है ये बिल्कुल एक्यूरेटली इम्प्लीमेंट नहीं होता। ऑब्वियसली बल्कि ज्यादा ही देने पड़ जाते हैं, जहाँ 100 लिखे और 150 चले जाते हैं, सही सुना आपने। अच्छा,
अच्छा ठीक है, 150 देने पड़ जाते हैं। मतलब अब इस तरह होगा जैसे अब हमें इनिशियली 2-3 कीवर्ड रैंक करने हैं तो उनके हम गिव अवे प्लस कर लेंगे डेली के। नहीं, इसका कोई वो नहीं है। ये जो सारे जो स्टैट्स हैं, हीलियम 10 सर्च वॉल्यूम गिव अवे ये देता है, ये आपको एक आइडिया देने के लिए। इसको सही इस है। तरह नहीं आपने बनाने का कि 2 बढ़ा दूंगा तो फिर हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको आइडिया मिल गया कि ये कीवर्ड इतने गिव अवेज की गेम है। सही है। इसको इस तरह से नहीं आपने करना कि 10% बढ़ा देंगे तो हो जाएगा। नहीं भाई, मुझे नहीं पता, मे बी सही हो गया। 90% में हो जाए, मे बी 150% में हो, लेकिन अच्छा, उस आइडिया साथ तो साथ हुआ हम ना कि मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। मॉनिटरिंग हम कर रहे होते हैं। सही हो गया, सही हो गया। और सेकंड ये है कि जो मतलब एक बार अगर रैंक हो जाए प्रोडक्ट, मतलब फॉर एग्जांपल ये है कि जैसे हमने अमेजोन की A9 को ट्रेन कर दिया कि डेली के 20 गिवअवेज पे रैंक कर रही है हमारी प्रोडक्ट, हम्म। तो उस वेलोसिटी को मेंटेन रखना मस्ट होता है फिर। हाँ, उस देखिए मैंने ये भी तो बताया कि वो वेलोसिटी जो उस कीवर्ड की बनती है वो गिवअवेज के आ रही है, फिर ऑर्गेनिक आने लग जाती है, तो आपने अपने गिवअवेज की कम करनी है और उसी हाँ वेलोसिटी को मेंटेन रखना है। फिर ऑर्गेनिक, क्योंकि आप स्टे कर रहे हैं, साथ रिव्यू भी आप अरेंज कर रहे हैं, 2 रिव्यू थे फिर 10 हो गए, तो ऑर्गेनिक 3 ऑर्डर से आप 5 पे चले गए, फिर आपने और कम कर देने होते होते जब आप वो बैलेंस कर जाएगा, फिर 1-2 दिन ऐसे आते हैं आपने गिवअवेज बंद करके जरा देखना है कि अब रैंकिंग कहाँ जाती है। फिर होता है कि वो रैंकिंग गिरने स्टार्ट होती है, आप 2-3 दिन फिर थोड़ी सी अच्छा अच्छा। गिवअवेज देते हैं, फिर आप रुक जाते हैं, फिर इसी तरह 1-2-4 दफा करके देन आप हफ्तों हफ्तों वो वहां टिक जाता है, एंड देन आप सही आपका ये सारा कुछ सेटल डाउन हो सही जाएगा। है। सही सही, मतलब मेंटेन उसको देखना होता है कि मेंटेन हो रहा है। अगर मेंटेन हो जाए तो फिर उसके बाद हम टोटली स्टॉप कर देते हैं giveaways। जी जी। हाँ, ठीक है, बस थैंक यू। अमार कादरी। कैसा है सोहेल भाई? सोहेल भाई, मेरा भाई एक सवाल, वही सवाल था। अभी एक बंदा बात कर रहा था, जैसे उसकी प्रोडक्ट जो है वो काफी एक्सपेंसिव थी, तो उसमें आपने बोला मैनीचैट 1 हम रन नहीं कर सकते, तो उसमें हम यस, किस तरीके से हम उसको रैंक करेंगे फिर? मेरी चैट 2 भी है ना। मतलब उसमें फिर भी तो आपको गिव अवेज तो करने पड़ेंगे ना फिर? लेकिन मतलब देखिए, क्यों इस तो करने पड़ेंगे, इसमें एक और भी मेथड है ट्रैका वाला, कि आप उसको एफबीएम में डाल के और आप उसी बंदे को कहेंगे कि अपने दोस्तों को बाय कर ले, तो वहां पर जो है ना वो आप शिप ना करेंगे, ट्रैकिंग आईडीज मिल जाती है, वो ट्रैकिंग आईडीज अमेजोन को दे देंगे, यूएस देना ही नहीं पड़ेगा और रैंक हो जाएंगे। सॉरी भाई, समझ में नहीं आया, आप दोबारा से बताएं ये। आप उससे बोलेंगे कि अपने एक तो एफबीए से एफबीएम में आप डाल कन्वर्ट करेंगे इतनी बड़ी प्रोडक्ट को, और हम्म, आप उसको कहेंगे कि अपने दोस्त को कोई जाके आप खरीद ले। जब वो खरीद लेगा तो हम्म, आप उसको ट्रैकिंग आईडीज मिल जाते हैं ऑनलाइन, ठीक ठीक है, है। वो आप ट्रैकिंग आईडी अमेजोन में डाल देंगे, अमेजोन राजी हो गया कि आपने भेज दिया, शिप कर दिया। ठीक है। दोस्त है वो हमारा ही बंदा है, उसने ठीक कौन सा कंप्लेन करना है कि प्रोडक्ट नहीं मिला, ठीक है, ठीक है। तो और सेल डल गई तो रैंकिंग हो गई। ठीक इसका है। एक तरीका है जिसमें उसको मेहनत करनी है, उसको कहना है पैसे बचाने तो मेहनत करो। ठीक 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 है सोहेल भाई, थैंक यू। अस्सलाम मोहम्मद वालेकुम। तारिक। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जी, वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन रिलेटेड और रेलेवेंट कीवर्ड से रिलेटेड है। देखिए, हम क्लाइंट क्लाइंट जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी, मतलब क्लाइंट हमें रिक्वायरमेंट अपनी बताएगा, वो तो हमने क्लाइंट के मुताबिक जाना है, वो अब रिलेटिव पे जाता है या रिलेटेड पे जाता है, नहीं नहीं, हमने उसके मुताबिक नथिंग लाइक चलना दैट, नथिंग, नो नो नो, नथिंग लाइक दैट। है। आगे चलें। आगे ये है कि सपोज इन केस हम लोग पार्टनरशिप में हैं और हम फोकस रिलेटेड पे कर रहे हैं, कीवर्ड हम फोकस जो हमारा रिलेटेड कीवर्ड्स के ऊपर हम लेके चल रहे हैं, हम उस पर पीपीसी भी चला रहे हैं, कूपन्स भी दे रहे हैं, और इसी दौरान जब हम लोग ये जो टूल यूज़ कर रहे होते हैं, हमें सेरिब्रो और मैग्नेट वगैरह, इसी में हमें रिलेटिव कीवर्ड्स भी मिलना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हम उन रिलेटिव कीवर्ड्स को वहाँ से पिक करके हम अपने अगर लिस्टिंग और टाइटल वगैरह को ऑप्टिमाइज करें, और रादर देन हम कि हम इसके लिए पीपीसी और कोड और कूपन्स वगैरह पे ना जाएं, तो इज इट मतलब
है इस तरह हम इसको, या उसको उसके लिए हमें रिलेटिव्स के लिए भी चलानी पड़ेंगी ये सब चीजें? मुझे ये बताएं कि ये जो कीवर्ड आप बता रहे हैं, ये रिलेटेड कीवर्ड है कि रेलेवेंट कीवर्ड है? चलो मैं थोड़ा सा दोबारा मैं इसको शॉर्ट करके पूछ लेता हूँ। अब एक पार्टनरशिप के अंदर मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम रिलेटेड कीवर्ड्स के ऊपर तो हमारा फोकस है, हमने वो कर लिया, वो हम साइड पे कर देते हैं। रिलेटेड के दौरान हमें कुछ रिलेटिव कीवर्ड भी मिलते हैं। अब रिलेटिव कीवर्ड्स के लिए भी हमने कहाँ से मिलते हैं फिर ये रेलेवेंट जो ये कीवर्ड आप बता रहे हैं? टूल से मिलते हैं। अच्छा, जब हम मैग्नेट चलाते हैं तो हमें रिलेटिव कीवर्ड्स मिल रहे होते हैं, अच्छा, तो सही वहां है, से जो हमें ऐसे है या नहीं है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ठीक है, ऐसा ही है। तो वो रिलेटिव कीवर्ड्स को हम विदाउट पीपीसी या कोपोन्स के बगैर या मैनीचैट के बगैर हम उनको अपनी जो हमारी लिस्टिंग है उसको ऑप्टिमाइज कर लें, या फिर हमें मतलब लाजमी रिलेटिव्स के लिए भी चलाने पड़ते हैं? मुझे ये बताएं कि जो आपके रिलेटेड कीवर्ड थे वो सारे रैंक हो चुके हुए हैं? हाँ, रिलेटेड हो गए हैं। देन फिर आप देखेंगे फिर अगेन जो रेलेवेंट कीवर्ड आपको मिले हैं, क्या ये रेलेवेंट कीवर्ड का कोई आप स्कोप भी तो निकालेंगे ना कि ये क्या वो रेलेवेंट कीवर्ड है जिसपे अगर आप रैंक करेंगे तो इसका फल मिलेगा। तो आप जाए अपने कंपेटिटर को देखें ना कि उस कीवर्ड पे वो कहाँ रहा है, और अगर वो वहां पे कहीं अच्छी पोजीशन पे है देन इसको ठीक है, उसको कहीं ना कहीं आप बैक एंड पे या इस तरह डाल के आप बिल्कुल आप उस पर काम कर सकते हैं। नहीं, मतलब उसके ऊपर काम से मुराद, मेरा क्वेश्चन वहीं पे है कि हम इसके ऊपर भी मैनीचैट और पीपीसी लेके चलेंगे, या हम इसको अपनी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज ऑफ कर? भाई वो कीवर्ड है, भाई वो कीवर्ड है, उस पे वो उसको कोई अलग से ट्रीटमेंट तो नहीं देनी है आपने। फैसला ये सिर्फ इतना लेना है कि ये क्या करना है कि नहीं करना। जब करना है। है तो बाकी तो सोल्यूशन वही है ना। अच्छा। पीपीसी तो अभी मैंने कहा कैंपेन में तो चलानी नहीं पीपीसी। पीपीसी छोड़े, हाँ एमसी से करना है, ये कूपन चलाने हैं, जोन जब ये फैसला है बस करना कि किस प्लेटफॉर्म को यूज करना है आपने। ठीक है, तो ये वर्थ मतलब हमने ये देखना पड़ेगा कि वो वर्थ करता है या नहीं, क्योंकि रिलेटेड अगर हमें इतनी सेफ ला के दे रहा है, फिर हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो हमें फिर रिलेटिव के लिए देखना पड़ेगा। ये आपको जाके कंपेटिटर से देखना पड़ेगा कि ये कीवर्ड पे वो कहाँ है और कितनी सेल इस। देखिए 10 कीवर्ड है जिसपे कंपेटिटर और आप टॉप 5 के अंदर मौजूद हैं, और 5 ऐसे कीवर्ड हैं जिसपे वो है आप नहीं है और उसकी सेल आपसे डबल है। तो इसका मतलब कि ये 5 भी आपको करने हैं, उसमें वो रेलेवेंट है कि नहीं है, तो ये आप देख लेंगे खुद ही। अगर रेलेवेंट पे वो है, 0 पे है, स्टिल उसकी डबल सेल है, तो भाई वो 5 तो कर लो जिसपे वो है और आप नहीं है, और वो अभी तो रेलेवेंसी की तो बात आई नहीं है ना, रिलेटेड ही खत्म नहीं हो रहा आपसे। ठीक, सही होगा। आपको समझ में आई बात? जी बिल्कुल, बिल्कुल समझ आ गया। ये रेलेवेंट का रिलेटेड का सवाल खत्म हो गया। कंपेटिटर के सारे कीवर्ड रिलेटेड आपने कर लिए, देन आपने फिर रेलेवेंसी में भी उसको देखने के वो वहां पे क्या कर रहा है, कहाँ पे खड़ा है वो। अगर तो वो कहीं खड़ा है तो फिर तो आप उस पर वर्क करेंगे। अगर वो स्टिल आपकी सेल का डिफरेंस है डबल 50%, 40%, तो देन पहले फिर वो वाले कीवर्ड देखेंगे ना, वो कौन से हैं जिसकी वजह से वो हिट हो रहा है। हाँ मे बी ये वजह हो एक एक के 10 आप कर चुके हैं, 10 वो कर चुके हैं, और वो स्टिल डबल ट्रिपल सेल ले रहा है आपसे, तो रिव्यू काउंट अपना पूरा करना पड़ेगा। इसका हल डेस्परेट मेजर्स नहीं है, सब्र है, सेव वेलोसिटी के साथ रिव्यू पोस्ट करवाते जाएं। उससे 1/4 पे जब आप आएंगे 1/3 पे, तो आपको जरूर आपके 5,000 कन्वर्ट हो चुके होंगे डबल 10,000। ठीक है सर, ओके, थैंक यू, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। वकार करीम। जी अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई, खैरियत से? जी जी। सुहेल भाई एक क्वेश्चन ये था कि जैसे हमारा क्राइटेरिया है कि हम 3% रखते हैं अपने रिव्यूज को टोटल के, तो उसमें ये वीवीआरओज इंक्लूड होते हैं या उसको हम एक्सेप्ट वीवीआर होता है, नॉर्मल रिव्यूज की बात कर रहे होते हैं कि वो 3% होने चाहिए? रिव्यू वीवीआरओ या कोई भी हो, रिव्यू है। सही, ठीक। तो ये तो कोई डिफरेंशिएट नहीं हो, आप रिव्यू पोस्ट कराएंगे जो मैनीचैट से भी देखें, रिव्यू तो पोस्ट हो जाता है, बाद में प्रॉब्लम आती है। तो रिव्यू तो 3% होंगे ना,
वो जिस भी ठीक मीडियम से आए, वो अपना दोस्त लेके आए, वो अपने दोस्त से लेके आ रहा है, वो भी रिव्यू है। अच्छा, सही। जो रिव्यू जेन्युइन कस्टमर दे के जा रहा है वो भी रिव्यू है, उसको 3-4% तक हमने रखना है। ठीक। अच्छा, ये जैसे आपने बताया, ये एमसी में जैसे आप बता रहे हैं कि हम नहीं कंपेन रन करते हैं डिलीट होने की वजह से, तो ये सुपर यूआरएल का क्राइटेरिया है, वो तो एक किस्म का हम चीट कर रहे होते हैं उसको कि ये कीवर्ड के थ्रू आ रहा है, तो उसके बावजूद भी वो रिव्यूज डिलीट हो जाते हैं। यार टूल है ना, उसमें बात तो हुई होती है ना कि रिव्यू दे दो, तो वो डेटा वो कंपनी से वो चोरी करके खरीद के, जिस तरह भी, आई डोंट नो। अमेज़न ट्रिलियन डॉलर की कंपनी है, उसके पास सैकड़ों लोग हैं जो सिर्फ ये चैटें पढ़ेंगे आपकी, क्या आपने क्या मांगा उससे। तो जब उसको सही। पता लगेगा कि ये आपने मांगा, तो बस काम खत्म हो गया, रिव्यू नहीं मांग सकते आप। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो आपने सोल्यूशन बता दिया था कि जो हम ये टाइम स्टैम्प है कैसे इसको ख़त्म करते हैं, तो इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न होता है कि ये लगता क्यों है किसी कीवर्ड पे? नहीं, इसका कोई रीजन नहीं, अच्छा, कोई मतलब कोई हम कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि ये अगेंस्ट होगा तो पॉलिसी होगा। जा रहे हैं, अच्छा कोई हाँ, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। सही सही। बाकी एक यही था कि लेट सपोज कि किसी भी इसके जो है वो रिव्यूज वाइप आउट हो जाते हैं, तो कितना कोई फर्क पड़ता है उसकी रैंकिंग पे या उसके बीएसआर पे? तो वैसे सेल के बीएसआर और रैंकिंग से ज्यादा आपको सेल का सवाल करना चाहिए कि सेल पे क्या असर पड़ता है। नहीं, कोई ऐसा कोई कमाल का कोई ऐसा होगा कि 0 पे आए, इस तरह तो कुछ नहीं होता। 19-20 का फर्क, 18-20 का पड़ता है सेल में, और कोई नहीं फर्क। बाकी बीएसआर का आपको फिर क्या टेंशन, जब सेल सेम है तो फिर बीएसआर का क्या सवाल है। ठीक हो गया, ठीक। बहुत शुक्रिया सुलभ, थैंक थैंक यू। यू। नूर खान पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी नूर भाई, सवाल करें। सर मेरा सवाल 2 क्वेश्चन है सर। पहला क्वेश्चन ये है कि जंगल स्काउट वेब एप्लीकेशन में गिव अवेज का रेंज कुछ और देता है और हीलियम 10 में कुछ और देता है सर, एक डिफरेंस तो ये सवाल सर, इसमें क्या डिफरेंस है जंगल स्काउट वेब एप्लीकेशन में और हीलियम 10 में? गिव अवेज का नंबर डिफरेंट दे रहे हैं लोग। देखिए, ये तो उनकी जो एल्गोरिथम है ना दोनों तरफ के, ये तो उनका अपना ही है। हम हीलियम 10 को ज्यादा अहमियत देते हैं, बस इतना याद है। अच्छा, हीलियम 10 अगर को ज्यादा, हीलियम 10 को प्रेफर कर देना है, सही है सर। सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मैं किसी गोरे को सर्विस देना चाहता हूँ ना, तो उसको मैंने बोल दिया कि मैं तो ऑलरेडी $1000 इसको चार्ज कर रहा हूँ ना, लेकिन अभी ये गिव अवेज का सिस्टम, वीवीआरओ का सिस्टम उनको लोगों को समझ नहीं आ रही ना, तो इनको मैं किस तरह बताऊं कि चलो मुझे 1000 अपना जो सैलरी है, जो भी सर्विस चार्जेस है वो तो सही 1000 है, लेकिन अभी ये वीवीआरओ के मैं किसको बताऊं, या ये ऐड टू कार्ट और रिजर्वेशन का इनकी चार्जेस ये किस तरह बताऊं, या इनको कन्विंस किस तरह करूं, इनको ये समझ ही नहीं आता कि एक चीज क्या है। क्या आप उसे कहोगे कि देखो, और मैं इस सेशन में भी काफी दफा बता चुका हूँ कि आपने उसको बताना है कि भाई रिव्यू लाओगे तो पैसे कमाओगे। वो आपसे कहता है कि जी मैं गोरा हूँ, मैं तो खुद ले आता हूँ, या वो कहेगा कि आप ले आए, तो उसे कहेंगे जी कि मैं काम करूंगा, मुझे लोगों से बात करनी पड़ेगी, मेहनत करना करना पड़ेगा प्राइवेटली, मुझे 4-5 घंटे लग सकते हैं इस पर, तो जो भी हावरली चार्ज से वो चार्ज कर ले, पैसे आपके पास आ गए, उससे आप वो ले ले। काम तो आपने कुछ नहीं असल करना, आपने तो एक बंदे को कहना है कि मुझे 10 रिव्यू ला दो, आपने काम क्या करना है। असल में सर हमारा मकसद ये है कि अगर हम उसकी रैंकिंग का सर्विस दे रहे हैं ना सर, और हम उनको बता भी नहीं सकते कि यह हम आपकी प्रोडक्ट रैंक कर रहे हैं, लेकिन इसको नहीं बता सकते कि हम किस वजह से किस तरीके से रैंक कर रहे हैं ना, तो मसला ये है कि हम भाई बताना मैं भी नहीं आपको देखें, चाहते। ये भाई ये उसको यही तो बता रहा हूँ, यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि आप उसको कहो कि भाई मैं कोशिश करता हूँ 5 से 6 घंटे लगेंगे, मैं रिव्यू ले आऊंगा, मुझे तुम क्या, मैं 6 घंटे तुम्हें चार्ज कर लूं बातचीत करने पे। जी सर। तो वो जब आपको कह देगा कर लो, तो आप जो फ्लोज है आपने बनाए हुए हैं, जो बातचीत के, एक बना के रख लें, हर क्लाइंट पे वो इम्प्लीमेंट होते हैं। जी सर। जी सर। तो वो आप वो बना के चलो, स्क्रीन पे लगा के आप घंटे चला लो, पैसे आपके अकाउंट में आ गए, आप उसको फंड में भी यूज कर सकते हो, हम भी यूज कर सकते हैं। अच्छा सर। सर असल में सर मैं आपको एक ऑफलाइन भी कॉल करना चाहूंगा, क्योंकि आज पिशावर ऑफिस में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे और इसी तरह के पेचीदे पेचीदे क्वेश्चन से जिसका जो मेरे साथ ना आंसर था और ना मैं उनको कन्विंस कर सका ना,
तो काइंडली सर मैं 2-3 मिनट के लिए आपको कॉल कर लूंगा बाद में सर। पेशावर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पेचीदा आएंगे क्वेश्चन। जी सर बिल्कुल जी सर बिल्कुल ये सही है सर। मैंने सनी भाई से भी बात की लेकिन इस्लामाबाद में। 1-2 दिन बाद करना, अभी कल तो ओके नहीं सर, करना कोई है, कल तो सेमिनार है लाहौर में हूं मैं, तो परसों फिर सही है करेंगे। इंशाल्लाह। मैं सर 3 दिन बाद कॉल कर लूंगा इंशाल्लाह आपको सर। यानी बहुत परसों कर शुक्रिया लो। सर आपसे बात करके। कोई इशू नहीं है सर, मैं बात कर लूंगा। और सर मैं दूसरी बात ये कि रैंकिंग का जो कंसेप्ट था मुझे आज बहुत ज्यादा मजा भी आया क्लास में, और बहुत ज्यादा जो मेरा कंसेप्ट था वो काफी हद तक क्लियर हो चुका है सर। ओके नूर खान, थैंक यू बहुत वेरी शुक्रिया सर। मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम। सकलैन मुश्ताक। भाई मेरा एक और चीज थी जो मैंने पूछनी थी, वो ये था कि मेरा एक क्लाइंट था, उसका एक प्रोडक्ट था जो वो तकरीबन 3-4 माह बाद मेरे पास आया और कहता है कि इसको रैंक करना। मैंने उसको बजट बताया कि इतना बजट है, इसमें हम रैंक कर सकते हैं। तो वो कहता है कि तो इसको आप किसी तरीके से डिस्पोज आप करवा दो। तो उसकी जो सेल्स थी वो तो बहुत ही कम थी, $208 थी पर मंथ की, तकरीबन 18 पीस सेल्स हो रहे थे। मैंने फिर पोस्ट भी की 1-2 बार ग्रुप में कि कोई इसकी इन्वेंट्री पूरी की पूरी ले ले। 2-3 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, फिर वो भी बाद में जब उनको मैंने सारी डिटेल्स बताई, वो भी मैंने कहा सवाल कि क्या है सकलैन, सवाल क्या है? मैंने ये कि कोई आप मुझे जो कोई प्रॉक्सी सेलर है वो सजेस्ट कर सकते हैं। एक जो पहले एक था अमार, मेरा ख्याल नाम था उसका, वो सनी भाई ने उसको एक पोस्ट में रिकमेंड किया था। मैंने उनसे राब्ता किया, तो फिर सनी भाई का जो सेशन था, सनी भाई ने कहा कि नहीं, इनसे राब्ता नहीं करना, उसको उसके क्वेश्चन के ऊपर इसने अपना बिजनेस जो लेना था वो ले लिया। अब इसने अपना वो वेयर हाउस का बिजनेस चलवाना था वो चलवा लिया। इसके एक हजरत फ्लावर्स है, समझ गया जैन उल रफी एक नाम है, उनको जी कहें कि आपको एक प्रॉक्सी सेलिंग का एक ग्रुप है और उसमें आपको ले जाए और वहां पोस्ट कर लें, वहां पे पोस्ट करके देख लें। प्रॉक्सी सेलिंग में ग्रुप में पोस्ट किया आपने? जी मैंने की आज तकरीबन 3-4 घंटे पहले पोस्ट की थी, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, कोई जैन उल रफी रिस्पॉन्स से नहीं। रब्ता कर लें, चलें ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। नहीं तो फिर ग्रुप में मुझे टैग करके दोबारा कर लें। हिलजुल करेंगे तो भाई 4 घंटे पहले जवाब नहीं आया तो दोबारा कर ले, मुझे भी कोई नहीं जवाब देता तो मैं भी दोबारा कर लेता हूँ। इसमें गुस्सा करने की जी या क्योंकि मैं हिम्मत आते। ग्रुप में तो 3-4 बार पोस्ट कर चुका हूँ पहले भी। एक दो और कर लें, किसी मुझे टैग कर दें, किसी को टैग कर दें, जैनुल रफी को टैग कर दें कि सर आप प्रॉक्सी सेलिंग कर रहे थे, प्लीज मुझे हेल्प आउट कर लें। ठीक हो गया, ठीक हो गया सोहेल भाई, मैं उनको भी टैग कर देता हूँ और आपको भी टैग कर देता हाँ, मुझे तो जरूर ही टैग करें आप। हूँ। ठीक टैग है, करें, टैग ना करें। थैंक यू सो मच। इरफान अनवर। जी अस्सलाम वालेकुम बॉस। जी इरफान। बॉस मेरी आवाज आ रही? जी सर, तस्वीर नहीं आ रही। अच्छा बॉस मेरा अच्छा वो एक्चुअली वो मैं पहले वो हैंड फ्री लगाई थी, वो खराब थी। अच्छा बॉस मेरे 1-2 छोटे से क्वेश्चन है। बॉस मेरे पास ना एक क्लाइंट थे मेरे पास प्रोडक्ट हंटिंग के, वो यूएस के क्लाइंट से। मैंने सिर्फ ये एक आपसे राय लेनी थी कि क्या हम जो गोरे क्लाइंट होते हैं उनको हम अगर पीपीटी में सारा डाटा एनालिसिस ये चीजें बना कर दें तो वो लोग इस चीज को करते हैं? बेस्ट है। नेक्स्ट सवाल, बेस्ट है। नेक्स्ट सवाल। जी सर, ये बेस्ट है। अच्छा ठीक है, क्योंकि उसमें मेरी कुछ है थोड़ी सी अच्छा काम करने का, तो मैं सोच रहा था कि बेस्ट है बनाएं, मुझे शेयर करें, मैं आपको फीडबैक भी दे दूंगा। अगला सवाल। थैंक। अच्छा बॉस अगला सवाल ये था कि मुझे ये थोड़ा सा डाउट था, फॉर एग्जांपल अगर किसी कोई क्लाइंट हमारे पास आता है ना, मुझे काफी सारे क्लाइंट ने अप्रोच किया जो गोरे थे। अब वो पूछते हैं कि जनाब आप क्या चार्ज करेंगे पर मंथ, आप क्या चार्ज करेंगे? लॉन्च ऑन रैंकिंग की बात कर रहा हूँ। हम उसे फॉर एग्जांपल कहते हैं कि हम $300-400 पर मंथ आपसे चार्ज करेंगे, एज अ वीए काम करेंगे जिसमें आप हमसे जो मर्जी करवा लें, लॉन्चिंग करवा लें, रैंकिंग करवा लें। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि उसमें जो दूसरी चीजें आती हैं, जैसे हम प्रॉक्सी मार्केटिंग करते हैं, एफबी एड चलाते हैं
और मैनी चैट की वो पिक्सेलफाई का सब्सक्रिप्शन वगैरह होती है, ये सारे चार्जेस हमने खुद से बियर करने होते हैं या ये इससे एक्सक्लूड होते हैं हमारे जो अपने नहीं, जो प्रॉक्सी मार्केटर को पे करेगा तो वो तो वही करेगा, लेकिन प्रॉक्सी मार्केटर ऐसे नहीं हम ऑफर कर रहे हैं। ये कौन, आप क्यों इस तरफ जा रहे हैं बार बार? इस तरह नहीं, ये हम चले उसको छोड़ दें। अगर हम फॉर एग्जांपल उसकी लिस्ट और जो है कोई लॉन्च भी, करके अच्छा, और मैं बताता हूँ, अगर कोई उसके अलावा ले रहे हैं तो अगेन आप अगर 1 घंटा उसको लगता है तो उससे 50% ऐड करके आप चार्ज कर लें, बस 60% चार्ज कर लें। सर पीएम मेरे से गलती से निकल गया। फॉर जैसे हम एफबी एड्स चला के बम्बू लॉन्च करवाते हैं उसका, तो उसमें जारी बात है वो कुछ हमारा फेसबुक ऐड की स्पेंडिंग होती है। अरफान भाई, तो ये नहीं, फेसबुक पे तो पेज आप उससे कहें जी अपना कार्ड लगा के मुझे दे दो, मुझे मैनी चैट का भी सब्सक्रिप्शन करवा के मुझे दे दो, पैसे तो वही पे कर रहा है ना, आप क्या कर रहे हैं? ठीक हो गया, ठीक हो अपना गया। पेज अच्छा क्यों यूज कर रहे हैं आप? नहीं ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब मैंने किया नहीं है, बट मैं क्लियर करना चाहता था सिर्फ। अच्छा बॉस, एक आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बॉस, ये कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा, हम किसी की न्यू लॉन्च का प्रोडक्ट ले रहे हैं, हम उसको क्या अप्रोक्सीमेटली कमिट कर सकते हैं? अगर हम कहते हैं यार तुम्हारे टॉप 3 कीवर्ड हम रैंक कर देंगे टॉप 10 में, तो अप्रोक्सीमेटली कितने दिन के अंदर हम रैंक कर सकते हैं? एक वो कहते हैं ब्रैकेट 20 से 30 दिन, 15 से 25 दिन, क्या हम उसको दे सकते हैं? बम्बू लॉन्च में तो 8 दिन में सब कुछ हो जाता है, अगर आपको बम्बू लॉन्च करनी आती है। और लेकिन सर वो हमारी तरह बम्बू लॉन्च पे नहीं, जब मैं देखा गोरे ज्यादा वो पैसे स्पेंडिंग पे ना थोड़ा सा घबरा जाते हैं, उनको पता नहीं, वो ये तरीका कभी यूज नहीं किया उनका, तो वो बजट भी बताते हैं बड़े कम कम। मतलब कहने का ये कि अगर नॉर्मल तरीके से हम चलाएं, बहुत ज्यादा अग्रेसिव ना करें, नॉर्मल हम 1 मंथ या 20-25 दिन के अंदर कर सकते हैं उसको, बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं जा रहे। भाई जब आप मुझे बताएं, जो सेल वेलोसिटी नहीं देंगे उसको महीने की, तो वो रैंक हो हिलेगा भी कैसे? गोरे को ये तो समझाएं कि भाई मैं 10 कर देता हूँ, आप मुझे टारगेट बता दें, 10 रोज देने में दे देता हूँ, रैंकिंग की आप जिम्मेदारी उठा लें। अगर जिम्मेदारी आपने उठानी है तो उसे कहें मेरी बात माने, अगर वो ये बात नहीं मानता तो आप क्लाइंट ही छोड़ दें। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। ओके, कल को वो आपको पकड़ेगा ना कि भाई आप क्या कर रहे हो, उसे कहिए आप मुझे क्लियर दें, मैंने डिसाइड करना है, आपने डिसाइड करना है, जो आपने डिसाइड कर दिया मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया। मतलब जैसे सर हम अगर 8-10 दिन में कर सकते हैं, तो हम उसको 15 से 20 दिन का टाइम दे दें फॉर सेफ साइड। क्यों सर हो सकता है हम थोड़ा सा 1-2 दिन ऊपर, बाज दफा कुछ कीवर्ड्स फंस भी जाते हैं ना, तो थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, मिसकमिटमेंट नहीं होगी यार। तो वो देख तो रहा है ना कि आपने 300 से उठा के 40 पे ले आए हैं, तो वो आपको 2 दिन खुद दे देता, आप क्यों दे रहे हैं? ठीक हो गया, ठीक हो गया। आप वो देख रहे हैं ना, रैंकिंग की रिपोर्ट उसको भेज रहे हैं ना आप रोज, हाँ जी, तो वो बेवकूफ नहीं है, वो दे देगा आपको टाइम, आप उसे कि, और उसकी वजह ये कि आप उसको जो रिपोर्ट देंगे वो आप हीलियम 10 की गिवअवेज की रिपोर्ट उसको देना कि ये 8 दिन में इतने कह रहा है और मैं कर दिए। अगर ये करके कोई रैंकिंग में कमी बेशी आ गई, वो कहेंगे जी मसला हो गया होगा, रिपोर्ट से उसको राजी करें, बातों से ना करें उसको। अभी आपने मुझे कहा ना कि पीपीटी भेजे, मैंने कहा बेस्ट है, तो आप उसे रिपोर्ट भेजें, ये बेस्ट है। अब आप देखिए, अब वो 8 की सीपीआर 8 डे की गिवअवेज दे रहा है, आप उसे 10 दिन मांग रहे हो, वो कहेगा कहाँ से मांग रहे हो, कहाँ लिखा हुआ है, तो क्या जवाब देंगे? ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा सर, एक और चीज थी। अब मेरे पास क्लाइंट था, वो अच्छा मतलब पे करने वाला, उसने मुझे $1000 पे किए हैं प्रोडक्ट हंटिंग के सिर्फ, और वो भी इसने मुझे मैंने जितने एडवांस मांगे उससे आधे उसने एडवांस भी दे दिए। मेरा प्रोग्राम है कि मैं आगे उसकी लॉन्च और रैंक में भी जाऊं। अच्छा उनका ये कॉन्सेप्ट है कि मुझे प्रोडक्ट दें $50 से $70 की। मैंने उससे पूछा कि आप इतनी महंगी प्रोडक्ट क्यों लेना चाहते हैं? वो कहते हैं यार इतनी इसमें कंपटीशन कम होता है, अगर आप मुझे कम वाली देंगे तो वो जो है ना उसमें कंपटीशन बड़ा होगा, आपको कम कंपटीशन वाली मिलेगी नहीं। तो मेरा इरादा ये कि मैं उसको कम कंपटीशन वाली पे लेके आऊं, क्योंकि मैंने उसको ये कहा कि मैं आपको इसकी लॉन्च स्ट्रेटजी भी सारी दूंगा और इसकी सोर्सिंग वगैरह भी सारी दूंगा। अब लॉन्च स्ट्रेटजी 50 से 70 वाली तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम जो तरीका इस्तेमाल करते हैं वो बड़ी एक्सपेंसिव चली जाती है। तो आइदर मैं उसको फिर थोड़ा कन्विंस करके इस तरफ ले आऊं कम वाली प्रोडक्ट के ऊपर। भाई अभी बल्कि प्रोडक्ट के लिए एक और स्ट्रेटजी है, मैनी चैट टूल चलता है, उस पे भी अब इसको भी अब आपको करते हैं। अभी आप रुक जाए, वो सही कह रहा है, एक और दिमाग का बंदा है, वो भी अपनी जगह ठीक है। ठीक हो गया। लेकिन सर उनका वैसे पहले 2-3 प्रोडक्ट वो फ्लॉप करा चुके हैं, वो जो हमारे यहाँ ममनू करार दी जाती है ना, वो उन प्रोडक्ट में घुस गए थे, जैसे वो वायरलेस चार्जर और इस तरह की प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च की थी, वो सारी में मार खा चुके हैं काफी ज्यादा, इसलिए वो आउटसोर्स कर रहे हैं। तो चले ठीक है सर।
आपकी बात भी ठीक है। वो मुझे कॉन्सेप्ट आया सर MC2 का भी, जो सारा वो सिलसिला है। हाँ, तो उसको आप करें ना अभी 3 मैंने अभी आप सुन नहीं रहे थे कि मैं क्या कह रहा था। तो आप वो 3 जो ट्रैक का ऑर्डर है उसको फॉलो करें, उससे फिर यूज करें ना कि उसे क्या $70 की तुम्हारी प्रोडक्ट है, अपने दोस्तों को ये खरीदे, मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ, रैंक कर देता हूँ। वो ट्रायंगल रिव्यू जो होता है सर, उस तरीके से हम जी इसको जी कर जी सकते जी 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 हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके, थैंक यू सो मच ब्रदर। अरसलान अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। औसम जी अरसलान। हेलो जी जी सर, वालेकुम। मेरा क्वेश्चन था कि दिन को भी मिस हो गया था मेरा क्वेश्चन कि मैनी चैट के बारे में आपने बताया था कि हम लॉन्चिंग में उसको यूज़ करते हैं, यानी कि जब हमें क्लाइंट हम पे छोड़ता है कि आपने मैनेज करनी है ये रैंकिंग। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि पिछले दिनों जो हमारे PM का सेशन हुआ था उसमें मैनी चैट को के फ्लो क्रिएट किए गए थे रिव्यूज़ लेने के लिए। और जैसे कि फेसबुक वगैरह से जो हमें जेनी मिलते हैं वो क्योंकि इतने रिलायबल नहीं होते, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ दिए होते हैं। वो एक तरह से उनका काम ही कुछ ऐसा होता है कि वो रिव्यूज़ ही करते रहते हैं। तो क्या वो जो न्यू प्रोडक्ट की लॉन्च रैंकिंग में वो बेनिफिशियल होंगे? नहीं होंगे, अभी आप खुद ही तो कह रहे हैं ना कि वो तो ऑलरेडी उनका नहीं है सही, वो क्यों फिर आप उसको यूज कर रहे हैं? तो वो हम फिर नो रिव्यू में हम वो करेंगे या VVR भाई में नए उसको उठाएंगे? नए बंदों को टारगेट करें ना, नए नए लोगों से आप करें डील। नहीं, क्योंकि मैनी चैट पे तो एक फ्लो क्रिएट हो जाता है ना, तो वो तो ऑटोमेटिकली जब क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली वो आगे फ्लो चलता रहता है। उसमें आप जो पिछले वाले वो नेगेटिव में डाल देंगे इसको ना जाए ऐड, तो नहीं जाएगा उसको ऐड। ठीक हो गया, ठीक हो गया। देखिए, जिसको आपको पता है कि ये प्रॉब्लमेटिक है उसको आप नेगेटिव में डाल दें। नेगेटिव कीवर्ड भी होते हैं, इस तरह उसको नेगेटिव डाल दें, उसको नहीं जाएगी कंपेन, और बंदों को चली जाएगी। ठीक हो गया, शुक्रिया। समझ में आ गई अरसलान? जी सर। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हाफिज। नबील हसन। जी मुझे ये क्वेश्चंस करने थे कि आवाज़ आ रही है? जी 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 अच्छा जल्दी जल्दी अच्छा, मुझे बेसिकली जब आप वो बता रहे थे ना कि किस तरह इंटीग्रेट करते हैं, वो नेट मसला कर दिया था कि आप मुझे बता सकते हैं क्या इंटीग्रेशन किस तरह हीलियम सेलर सेंट्रल अकाउंट से इंटीग्रेट आप कर रहे थे? जब आप उसकी यूजर पे जाएंगे वहां पर आपको 2 फील्ड मिलेंगी, और सेलर सेंट्रल में आप मेरा ख्याल लास्ट जो टैब है उसके अंदर वो कॉपी आपको पेस्ट करनी है। इसके अंदर कोड होता है, टोकन होता है 14 या पता नहीं 24 डिजिट का। जब वो पेस्ट कर सही देंगे है, ये खुद टूल्स एक दूसरे को इंटीग्रेट कर लेंगे। हीलियम में जाके वो करना है। पेस्ट करना है आपने सेलर सेंटर से उठा के। सही है, जी जी सही है। अच्छा आपने बताया था रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं जिसमें 70 से 80% हमारा अपना डिजाइन होता है, और अपना प्रोडक्ट होता रेलेवेंट, है जी जी रेलेवेंट कीवर्ड वो जो 30% हो। तो जी, हम लोग पहले रिलेटेड पे जाते हैं फिर रेलेवेंट पे जाते हैं, ऐसा ही है ना? ऑब्वियसली, यस यस। सही है। और अच्छा ये मैनी चैट का आप लोग ये अभी दोबारा सेशन मतलब अगला सेशन उसी का होगा ना प्रॉपर? होगा, बिल्कुल होगा। सही है। अच्छा मुझे एक और चीज़ कंफर्म करनी है कि हमने उठाया हमारा कॉम्पिटिटर, हमने उस पर रिवर्स एसिन चलाया, उस पर हम लोगों ने हम उसको रैंक किया ऑर्गेनिकली 1 2 3 4 सही है, और फिर हमने चेक किया कि वो कौन कौन से उस पे वो हुआ हुआ है, रैंक हुआ हुआ है, हम्म, ऐसा ही है? अच्छा अब जी वो जी। जो सर्च वॉल्यूम्स हैं वो मतलब बिखरे हुए हैं, मतलब कोई जो है छोटा सर्च वॉल्यूम सबसे ऊपर आ रहा है और बड़ा वाला नीचे आ रहा है, इसी तरह से होता है ना? नहीं होता, आप उसको भी मैंने करके भी दिखाया। आप उसको जहाँ पे सर्च वाले में लिखा है उसको क्लिक करेंगे, वो खुद ही आपका बड़े वाले ऊपर ले सही है, जाएगा, सही, छोटा नीचे कर बिल्कुल देगा। सही। और फिर हम लोग मैन्युअली सबको चेक करें कि हमारा वाला प्रोडक्ट कहाँ पर आ रहा है। यस, सही है जी, समझ गया, ये ओके। काम करना पड़ेगा आपको। जी सही है जी, थैंक यू। थैंक यू। MAJ
आई डोंट नो क्या नाम है आपका। जी अस्सलाम वालेकुम सोहेल भाई, जी आसिफ बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी सोहेल भाई ये मालूम करना था कि सीजनल प्रोडक्ट के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है लॉन्चिंग की? पीपीसी ही होगी। सीजनल वैसे आज तक मैंने की नहीं है, तो मैं इसके बारे में आई एम नॉट ए पर्सन जो इस पे सही आपको कोई जवाब दे सके। आप ग्रुप में पोस्ट कर लें, मैंने काम किया ही नहीं ना आज तक। अच्छा, पीपीसी से मतलब इसके ऊपर हम एमसी या दूसरा इस तरह की कोई और एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर सकते, आप ये कह रहे हैं? कर सकते हैं, मैंने तो नहीं कहा नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ कि मैंने क्योंकि किया नहीं है, तो मैं इस पर जी राइट पर्सन नहीं हूँ जो आपको कोई एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ जवाब दे सकूं। तो बेहतर है ग्रुप में कर लें, तो मे भी किसी ने इस पे वर्कआउट किया तो वो आपको बेहतर जवाब दे देगा कि सीजनल प्रोडक्ट से चलिए, कैसे डील करना है। जी ठीक, बस यही एक मुख्तसर सवाल था, बहुत और शुक्रिया। जरूर कीजिएगा, मुझे टैग करें, मैं फिर 4-5 लोगों को मैं टैग कर दूंगा कि मुझे भी इस सवाल का श्योर जवाब चाहिए। श्योर श्योर श्योर, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। अस्सलाम आखिरी पर्सन भाई, वी हैव टू क्लोज इट नाउ। गैलेक्सी S10। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है ऐसा जी भाई। सर, क्लाइंट है फॉरनर, उससे डील चल रही है, बातचीत हो रही है, तो ओके ऑब्वियसली थोड़ा आप बैकग्राउंड बताते हो अपना कि फ्रॉम वेयर यू लर्न ऑल दैट स्टफ। तो उसको बताया कि अभी हम लोग लर्न कर रहे हैं, ठीक है, अभी फुल हमारे पास नहीं है, मतलब आज जैसे लॉन्चिंग के बारे में हमने जाना है, तो जितना है ऑनेस्टली बता दिया है कि ये इतना कैपेबल हूँ मैं अभी। तो वो कहता है ठीक है, आई कैन वेट फॉर दैट। तो आपका तरीकाकार क्या है? मैंने कहा मतलब हमारा इंस्टीट्यूट है, वहां से हम लोग सीख रहे हैं दिस एंड दैट। तो प्रोडक्ट वो एक्चुअली पूछ रहा था मुझे कि अगर वो फॉरेनर इन्वेस्टर है, ही वांट्स टू इन्वेस्ट, लेकिन वो कहता है आप अपने इंस्टीट्यूट से अप्रूव कर सकते हो मेरी प्रोडक्ट अगर इफ आई पे द चार्जेस। तो उसका क्या तरीका कार है? आप जाए उसे बूट कैंप की उसे फीस भरवा दें। अब बल्कि आपके तो मजे आ गए, उसको क्या $900 फी है, बूट कैंप की फ्री भर दो, मैं तुम्हें प्रोडक्ट ला देता हूँ, उसके बाद उसका पोर्टल मिल जाएगा आपको, आप प्रोडक्ट ओके, डाल के अप्रूव करके उसको दे देना, बूट कैंप आपको फ्री में मिल जाएगा। हाँ ये तो प्लस पॉइंट हो गया। लेकिन बूट कैंप आप किसी टाइम भी ज्वाइन कर सकते हो कि देयर आर स्पेसिफिक टाइम पीरियड आप स्टार्ट करते हो? इसके लिए आपको मेन ग्रुप में पोस्ट डालनी पड़ेगी, क्योंकि मैं मैनेजमेंट में नहीं हूँ, मैं कुछ ट्रेनिंग वाली साइड पे हूँ, तो मैनेजमेंट पे क्या पॉलिसी चल रही है ये मुझे नहीं पता। पोस्ट डाल के अच्छा पूछ चलो लें। ठीक है। अभी जवाब जी एज अ वीए चल रहे हैं, अगर ही इज विलिंग टू पे फॉर दैट, तो वो कहता है ठीक है, आई एम हैप्पी टू पे £900, ओके जॉइन इट, एंड मुझे चाहिए जो है ना आपके इंस्टीट्यूट से अप्रूव प्रोडक्ट चाहिए, एंड फिर मैं आपको मतलब आगे आपसे सारी सर्विसेज लेता हूँ। तो इसका बेस्ट वे यही है, वो हैप्पी हो गया है। अभी फिर मुझे पोस्ट डालनी पड़ेगी ग्रुप में कि मतलब बीसी की लेना चाह रहा हूँ ट्रेनिंग में। तो ये कन्फ्लिक्ट नहीं होगा? मतलब बीए की ट्रेनिंग अभी कंटिन्यू है मेरी, और साथ में बीसी की भी कंटिन्यू करूंगा, तो देखिए ये कंफ्यूज एक था। बड़ा ही मतलब अजीब सा सवाल है, क्योंकि मैं आई डोंट नो इसमें मैनेजमेंट के बंदे की एडमिन जो ये देख रहे हैं, साहिबान जवाद जी लतीफ, जी ये लोग इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। शेख अली, आई डोंट नो, मुर्तजा, आप इनको टैग करके सवाल पूछ लें कि ये मैं कर रहा हूँ क्या, तो ये हो सकता है, तो वो दे सकते हैं कि मुझे नहीं पता ना कि ये है। लेकिन ये तो मुझे पता है कि प्रोडक्ट तो अप्रूवल मिलती है सिर्फ बूट कैंप के स्टूडेंट को, उसकी फीस ही है, तो आप उसको उससे कहो जी ठीक है $900 में मैं आपको प्रोडक्ट ले देता हूँ, 2-3 महीने भी लग जाएंगे, क्योंकि देखें आप इनरोल होंगे। लेकिन ये उनसे हम्म। आपको इनबॉक्स में पूछना चाहिए, ये एडमिन का सवाल है, रैंकिंग और लॉन्च का तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक हो गया। नहीं सॉरी, रेलेवेंट क्वेश्चन था, मुझे मेरे पास आंसर नहीं था, तो इसलिए मैंने पूछ लिया आपसे। जज़ाकल्लाह सर। ओके, थैंक यू। चले गाइस, थैंक यू वेरी मच, और सेशन को हम ऐड करते हैं यहाँ पर, और आपसे फिर मिलेंगे इंशाल्लाह वेरी सून। थैंक यू वेरी मच।